मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी तरीके से यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है आजकल। सो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे हमने एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम गए हैं मेंटली। स्ट्रेस एंजाइटी इज लाइक ग्रेविटी। ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले वो हुआ नहीं कभी, पर हाँ न्यूटन ने पहचान लिया कि हाँ ग्रेविटी है। स्ट्रेस आपकी एंजाइटी बढ़ाता है, और एंजाइटी में आप क्या सोचते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो कि हुआ ही नहीं। सूर्य कुमार यादव की कैच वाला एग्जांपल लेना चाहूंगा। द पॉइंट वाज है कि 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो नहीं बात थी। वो 150-200 कैच पकड़ चुका है, वैसे स्टेडियम खाली था, तब कोई प्रेशर नहीं था कि हम मैच हारेंगे या जीतेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो उस स्ट्रेस से ऑलरेडी फेमिलियर थे। आई फोकस्ड अ लॉट ऑन राइटिंग। मैंने अराउंड 3 किताबें उस समय कंप्लीट की। एक पोइट्री की बुक है, एक इंग्लिश नॉवला है, साइफाई एक जो है एंथोलॉजी है। तो स्ट्रेस के 3 हिस्से हैं का एक बेल कर्व आता है। शुरू में आप काम है, और उसके बाद इफ यू आर समबडी जो आज स्ट्रेस एंड एंजाइटी से डील कर रहा है, या आपको ये जानना है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव करूं, कैसे बेटर हैंडल करूं प्रेशर सिचुएशंस को, तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, वो आपके लिए है। क्योंकि इसमें हमने एग्जैक्टली बताया कि आप स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कैसे यूज कर सकते हो एक बेटर पर्सन बनने में। यस, यू हर्ड मी राइट, एक बेटर पर्सन बनने में। एंड ये आपको एग्जैक्टली एक्शनेबल स्टेप्स देगा टू डील विद देम बेटर एंड टू यूज देम एज योर टूल्स। सो एंजॉय the episode with Ashtam Neelkanth on Dream with Neeraj Show. Before you start watching the episode, remember to hit us on Spotify because हमारा हर एपिसोड 24 आवर्स पहले Spotify पे लाइव हो जाता है। सो वेलकम बैक अष्टम जी। और आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, आई थिंक ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरी वन गोज थ्रू इन देयर लाइफ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू नीरज। सो इस पॉडकास्ट के लिए ना मैं एक इंटेंशन सेट करना चाहता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे उसको एक टूल्स मिल जाए, एक थोड़ा सा रोड मैप मिल जाए कि अगर वो लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा है, राइट, तो उसको पता चले कि मैं इन सिचुएशन से कैसे डील करूँ, राइट। स्ट्रेस एंजाइटी आजकल हर बच्चे में आ गया है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। ये ना मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी तरीके से यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है आजकल। सो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे हमने एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम गए हैं मेंटली, जहाँ पे हमने कोप अप किया है अपने स्ट्रेस से, अपने एंजाइटी से। सो नाउ मे बी वी कैन टेल व्हाट वी यूज्ड एज टूल्स टू दिस पीपल, राइट। मतलब एक समय था जिस समय लोग इसे कुछ भी नहीं समझते थे। तो ऐसा तो नहीं था कि उस समय स्ट्रेस एंजाइटी होता नहीं था। स्ट्रेस एंजाइटी इज लाइक करेक्ट, ग्रेविटी। ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले वो हुआ नहीं कभी, पर हाँ न्यूटन ने करेक्ट। पहचान लिया कि हाँ ग्रेविटी है। तो और हाँ, अब जो है उसको, यार दैट इज अ सीरियस टॉपिक, ठीक है, दैट इज अ सीरियस इशू। पर करेक्ट, कहीं ना कहीं हम लोग करेक्ट। उसको बहुत ज्यादा अब इस्तेमाल करने लगे हैं अपने डिफेंस की तरह, जैसे कि आपने कहा। हाँ, तो उस हाँ। बारे में भी थोड़ा सा हमें समझ बनाने की जरूरत है कि भाई स्ट्रेस क्या हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक है। हुँ, जैसे कि हुँ, हम लोगों की पहले ही बात हुई है इसके बारे में कि जब हम लोग स्ट्रेस को समझते हैं तो हुँ, 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 स्ट्रेस के 3 हिस्से हैं, या फिर ये कह लीजिए कि स्ट्रेस 3 हिस्सों में बढ़ता है। उसका एक बेल कर्व आता है। शुरू में आप हुँ, काम है, ठीक है, उसके बाद बेल होता है। हुँ। बेल ये स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के बीच का कर्व है। तो ये जो ओके। हाई बीच में आता है जब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ये इसके साथ स्ट्रेस भी हाँ, बढ़ हाँ। रहा है मगर आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। इसका गॉट और इट। उसके बाद ये फेज जो है इसको यू स्ट्रेस कहा जाता है, और आखिर में हुँ, डिस्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस डिसफंक्शनल करने लग जाता है। तो करेक्ट। सिंपल एग्जांपल आप अगर देखना चाहें, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, राइट, और लास्ट टाइम जब हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो हम सबको याद है, या फिर इस टाइम भी जब बुमराह को या करेक्ट, फिर हार्दिक को वो ओवर डालने थे आखिरी के, तो करेक्ट। क्या उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहा था? बहुत ज़्यादा। बहुत रहा होगा, पर उस स्ट्रेस ने उनकी करेक्ट। परफॉर्मेंस निकाली, हुँ, राइट। जब हुँ, युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, उसके पहले जो करेक्ट। बातचीत हुई थी उनकी, राइट, हुँ, कितना एंजाइटी स्ट्रेस दोनों चीजें बढ़ी होंगी, मगर करेक्ट। उसने परफॉर्मेंस निकाली वहां पर। तो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज अ बैड वर्ड, या या राइट। हम लोगों में से या कितने लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, आपके भी साथी होंगे, जो कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे काम करते हैं जब सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। हाँ, और सबसे
बढ़िया काम भी तभी करते हाँ, हैं डेडलाइन के पास। एग्ज़ैक्टली। तो वो उनका काम करने का तरीका है। सो इट्स मतलब हमें खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम लोग करेक्ट। स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो खुद के ऊपर समझना चाहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो यहाँ पे ना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट मिला, जैसे क्रिकेटर का एग्जांपल दिया ना आपने। आई थिंक दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड कैप्टन। अगर मैं यहाँ पे धोनी का एग्जांपल को ऐड करूँ कि जैसे कैप्टन में बड़ा स्ट्रेस होता है, पूरी टीम का फेलियर उसके ऊपर देखा जाता है, सक्सेस भी उस पे देखी जाती है। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडर्स पे हमेशा काफ़ी स्ट्रेस होता है कि आपके ऊपर ब्लेम आएगा। सक्सेस होगी तो इंडिविजुअल है, बट अगर ब्लेम आएगा तो वो लीडर का ही ट्रू। होता है। तो जैसे जिस तरह से धोनी को हम कैप्टन कूल कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज़ चाहे कोई भी एनवायरनमेंट हो, हाउ ही डील्स विद द स्ट्रेस, राइट? ऐसा नहीं कि उसके लिए कम है स्ट्रेस, कि किसी और कैप्टन के लिए ज़्यादा होगा। दोनों के लिए सेम ही इक्वल अमाउंट में स्ट्रेस आ रहा है। 140 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं तो उतना ही है ना? लेकिन हाउ आर दे कोपिंग विद इट? हाउ आर दे यूजिंग इट इन अ बेटर वे? धोनी वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेस से मुझे परफॉर्मेंस बढ़ानी है। आई नीड टू थिंक अबाउट दिस। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखो, मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ जो मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है मैं उसका स्ट्रेस ही नहीं लेता। So how you take things in life is very important. And before we go into this podcast और इसमें हम आगे बढ़े, मैं इसको ना डाइसेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे पता है ज़माने में बहुत लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी और इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत एक नेगेटिव अप्रोच से बात करते हैं कि हाउ इट इज़ बैड, हाउ इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन योर लाइफ, कैसे इसको अवॉइड करो। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द धोनी एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग कि आप कैसे स्ट्रेस को लेके ग्रो हो सकते हो, कैसे स्ट्रेस और डेडलाइंस आपको हेल्प करती है, राइट? सो अष्टम जी का एक फेस था कोविड में, जहाँ पे वो अपना बिजनेस रन कर रहे थे, जहाँ पे वो एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में थे। रिजल्ट्स लाना था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जॉब्स जा रही थी, है ना? कोविड में काफ़ी लोगों पे काफ़ी स्ट्रेस था। मैंने जब मेरी जॉब क्विट की तो मेरे पे काफ़ी स्ट्रेस था मेंटली। फिजिकली तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बट मेंटली आप एक नए फेज में जा रहे हो। आपके से पास से सारा टाइटल स्ट्रिप हो रहा है, राइट? नाउ यू आर जस्ट नीरज, नाउ यू आर जस्ट अष्टम। तो कैसे बंदा उस नए फेज में ट्रांसफॉर्म करे? तो हम इस पॉडकास्ट में क्या करेंगे कि मैं अपने फेज में मैंने जो टूल्स यूज किए हैं, हम पहले तो स्ट्रेस और एंजाइटी को समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि हम अपने अपने लाइफ के अंदर कैसे इसको हमने कोप किया है। तो इस पॉडकास्ट से आपको टूल्स मिलेंगे जो अष्टम जी ने यूज किए हैं, जो मैंने यूज किए हैं, और एक न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हाउ यू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डिलीवर थ्रू दिस नेक्स्ट 1 hour। तो जैसे आप अभी बात कह रहे थे कि वो जो एक फ़ेज़ था, तो एक हम्म। थोड़ा-सा अगर हम लोग स्ट्रेस को समझने की कोशिश करें एज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगर हम लोग या। उसको इम्पर्सनल कर देते हैं ना, तो उसको समझना ज़्यादा आसान होता है। खुद के साथ हम्म। कई बार पर्सनल होकर लेकर समझना आसान है, कई बार इम्पर्सनल करके उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह। तो स्ट्रेस आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ाता है, ठीक है? और हम्म। एंग्ज़ायटी में आप क्या सोचते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो कि हुआ ही नहीं, और हम्म। उसके बारे में आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम्म। राइट? तो अगर एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट में रहें, जैसे कि लोग क्या करते हैं, कई बार आपने देखा हो लोगों का ब्रेकअप होता है, एंग्ज़ायटी हम्म। होती है, हम्म। स्ट्रेस डेवलप होता है, वो खुद को काम में झोंक देते हैं, वर्कआउट में झोंक करेक्ट। देते हैं। वर्कआउट काम क्या कर रहा है? बेसिकली वो आपको हाँ। करंट में रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है। हार्ट ब्रेक बॉडी बिल्डर बनाया हाँ, था। बॉडी बिल्डर तो ऑब्वियसली बना ही रहा है, मतलब दैट इज़ लाइक कि क्या बोलते हैं उसको, 2-2 उसके जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो गए कि भाई बॉडी बिल्ड हो गया आपका, ठीक है? साथ के साथ यू आर बीइंग इन द करंट पार्ट। जब आप करंट वेट पार्ट, उठा रहे हो, आप यस। किसी के बारे में सोच रहे होगे ना, तो फिर वेट कहाँ गिरेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, पता नहीं राइट? चलेगा, तो करेक्ट। यू गॉट टू फोकस ऑन दैट। तो मेरा जब वो उस समय फेज़ था, तो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन राइटिंग। मैंने हम्म। अराउंड 3 किताबें उस समय कंप्लीट की। एक पोएट्री की बुक है, एक इंग्लिश नॉवेला है, साइ-फाई एक जो है एंथोलॉजी है। तो अभी कुछ पब्लिशर से बातचीत चल रही है उसकी। तो उस वक़्त क्योंकि व्हाट हैपेंड इज़ कोविड बिल्कुल खत्म हुआ था, ठीक है? और आपको पता है कितने स्टार्टअप्स जो हैं वो कोविड के बबल के अंदर शुरू हुए और कितने ही खत्म हो गए, या राइट? खत्म हो तो गए, यस। मतलब कि जब बड़े-बड़े लोग अनअकैडमी, बायजूस, इनकी हालत जो है वो या। मतलब ऐसी हो गई थी, हम लोग जान ही रहे हैं। तो अब हम लोग तो एक बूटस्ट्रैप थे। तो करेक्ट। चीज़ें जो हैं वो उस समय काफ़ी मुश्किल हुई। मेरे कई दोस्तों ने कहा, कहते हैं ऐसा लग रहा है तेरा तो पहला ब्रेकअप हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब क्या किया जाए? तो ट्राइंग टू कि कोप अप स्ट्रैटेजीज़ अगर हम लोग टेक्निकली बोलें उसको, तो वो चीज़ है। उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 2 तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो। मैंने जो उस समय किया, मेरे को
राइटिंग ने करंट में रहने में बहुत ज़्यादा मदद की, जो प्रेज़ेंट था। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो मेरा पूरा फ़ोकस वो कहानी होती थी, वो नॉवल होता था, वो पोएट्री करेक्ट। होती थी। तो उसने मेरे को जो है वो फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचने से बचाया। उसके अलावा हम सब लोग कुछ ना कुछ कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो शेयर अपने अपने पे अप्लाई करते हैं, पर हम लोग उनको ना अधिकतर इतने ध्यान से अ, उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। जैसे कि आप अगर आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ रही है, एंग्ज़ायटी किस तरीके से आपका पाल्पिटेशन बढ़ेगा, ठीक है? आपका जो है वो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? आपके हो सकता है कि शिवरिंग शुरू हो जाए। दैट इज़ द टाइम व्हेन एंग्ज़ायटी इज़ मेकिंग यू डिसफंक्शनल, ठीक है? तो उस समय आप जाके नहा सकते हैं, दैट कैन काम काम यू डाउन। आप हम सबकी करेक्ट, अपनी-अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ है। कोई म्यूज़िक सुनता है, ठीक है? उस करेक्ट, उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को किसी से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और करेक्ट, वो हर किसी का अलग-अलग चीज़ है कि वो आप सोचिए और कॉन्शियसली सोचिए। ये अधिकतर हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं कि स्ट्रेस हुआ, चल यार किसी को बात करता हूँ, या फिर स्ट्रेस हुआ यार म्यूज़िक सुन लेता हूँ, स्ट्रेस हुआ सो जाता हूँ, ठीक है? अ लॉट ऑफ अस दे स्लीप ओवर द प्रॉब्लम्स, ठीक है? और उसमें करेक्ट, कुछ खराब बात नहीं है, वो उनका तरीका है उस प्रॉब्लम से डील करने का, उस स्ट्रेस से डील करने का। व्हेन द पर्सन विल वेक अप, दे विल वेक अप विद अनदर वाइब, तो वो ज़्यादा सही करेक्ट। तरीका होगा शायद उस सिचुएशन से डील करने का। नीरज, आपके क्या तरीके रहे हैं स्ट्रेस से डील करने? यार ये आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं है मुझसे, बट वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक नाउ आई रिफ्लेक्ट बैक इन टाइम, मतलब जब मैंने अपना जॉब क्विट किया था। सो पहला तो जो मेरे को स्ट्रेस आया था कि आई वॉज वेरी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बड़ा अननोन हूँ, लाइक आई डोंट नो हु आई एम। सो पहली चीज़ जो मैंने की थी वो लिखना ही था, जैसे आपने बोला, जर्नलिंग, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लेट माई सेल्फ नो कि क्या है मन में, निकले बाहर। है ना? लिखने से क्या होता है कि आप एक्चुअली एक पेन पेपर कॉपी लेके बैठते हो, मन में जो चीज़ें होती है ना वो बाहर आती हैं, एक सही तरीके से बाहर आती हैं। वंस यू सी वॉट इज कमिंग आउट, फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ओके ठीक है, दिस इज वॉट आई एम फीलिंग, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है या इसमें हम कैसे आगे बढ़े, राइट? एंड आई थिंक वो एक इंटेंशन ऑफ द डे भी सेट कर देता है। सो राइटिंग डेफिनेटली हेल्प्स, फिजिकल वर्कआउट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि लिटरली आपकी बॉडी में, इट्स प्रूवन बाय साइंस, आपकी बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट्स रिलीज होते हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हो। एंड सी वो सब चीज़ें छोड़ दो, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ वर्किंग आउट आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। जैसे आपने बोला, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि ये वेट को कैसे उठाना है एफिशिएंटली, मेरी बॉडी फोकस ही नहीं कर सकती भाई किसी और चीज़ पे। अगर आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट उठा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए चैलेंज है, हाँ अगर आप बहुत हल्का सा उठाओगे तो आप कुछ उसके साथ साथ ख्याल सोच सकते हो, बट अगर आप एक्चुअल प्रॉपर वर्कआउट करोगे जो चैलेंजिंग है बॉडी के लिए, जिससे बॉडी आपकी ग्रो होगी, फिर आप किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते। तो आपको उसी मोमेंट में लाया जा रहा है कि इसी को जियो, इसी को जियो। एंड दैट इज वाई पीपल can't stop working out once they have done it for a very long time, because they learn the habit of being in present, और वो उनको रिलैक्स कर देता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी, चाहे कोई सीईओ चाहे कोई भी हो, दीज पीपल मेक श्योर दे वर्कआउट। वाई? बिकॉज इनके पास इतना स्ट्रेस होता है कि इनको जरूरी है कि भाई 1 घंटा मैं इससे बाहर निकल के सिर्फ प्रेजेंट में जीऊँ। आई डोंट केयर मेरी कल कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, मैं आज रहूंगा नहीं रहूंगा, बट मेरे को ये पता है कि ये 1 घंटे में मेरे को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मेरे को बस अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को ग्रो करना है, दैट्स इट। तो जब आप ये कॉन्शियसली सीख जाते हो ना लाइफ में, लाइक वर्किंग आउट आपको एक तो प्रोग्रेशन सिखाता है, चैलेंज लेना सिखाता है, अननोन कुछ करना सिखाता है, राइट? आपको नहीं पता उठेगा नहीं उठेगा, आप जाओगे, आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करोगे, ट्राई करोगे, चलो नहीं उठा, नहीं उठा तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरी कैपेसिटी है, इसको मैं ग्रो कर सकता हूँ। आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी कैसे आपको ग्रो करने में हेल्प करती, कैसे। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आप लिटरली अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हो, ठीक है? अगर मैं पहले दिन गया, मैंने 200 केजी उठा दिया तो नहीं उठेगा मेरे से, राइट? इट्स टू मच ऑफ स्ट्रेस फॉर माई बॉडी हैज नॉट अडेप्टेड टू दैट स्ट्रेस। सो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं यहाँ पे लोगों को समझाना चाहूंगा कि आपका स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी एज अ स्किल बढ़ता है। सो somebody who has been taking stress slowly will be eventually take more stress than you। आपने अगर कभी अपने ब्रेन को, कभी अपने मेंटल हेल्थ को, कभी अपने फिजिकल हेल्थ को अगर स्टिमुलेट ही नहीं किया, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो अचानक से कोई बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना हो तो वो समझ जाए? वो तो घबरा ही जाएगा। धोनी ने भी, मतलब ही हैड टू गो थ्रू सो मेनी मैचेस तब जाके वो स्किल रिफाइन हुआ। ऐसा नहीं कि पहले मैच में आके धोनी कैप्टन कूल बन गए, राइट? वो कॉन्स्टेंटली उस स्ट्रेस में रहे हैं। स्ट्रेस कैन ईदर मेक
मेकअप पर्सन और ब्रेकअप पर्सन, मतलब हीरा भी वही बनता है और कोला भी वही बनता है। बिल्कुल। फर्क ये है कि कम लोग हीरे बन पाते हैं, राइट? प्रेशर तो उतना ही है, बाकी तो फिर पत्थर बन के टूट जाएंगे। हाँ। द पॉइंट इज हाउ यू डील विद इट। सो ये दो तीन चीजें जिन्होंने मेरे को हेल्प किया है। एंड आई थिंक जो मैटर करता है ना यहाँ पे अष्टम जी, वो ये है कि आप अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, इट्स मेंट टू टीच मी समथिंग, इट्स नॉट मेंट टू ब्रेक, इट्स मेंट टू टीच मी समथिंग। ये दीवार ऐसी है जिसको मैं एक बार फांद लूँ ना, तो मैं ग्रो कर जाऊंगा, फिर नेक्स्ट दीवार मुझे छोटी लगेगी, इसके ऊपर ही जाना है मुझे स्किल में। सो दैट इज माई टेक, आप इस पे ऐड कर सकते नीरज, यहाँ पर ना मैं एक थोड़ा-सा कंसेप्चुअली जाना चाहूँगा यहीं पे, क्योंकि ना बहुत हो। अच्छा करेक्ट। पॉइंट है जो आपने कहा। क्योंकि देखो, अ, 3 एक ट्रायंगल बनता है स्ट्रेस का हमारे साथ, कि एक स्ट्रेसर है, ठीक है? कोई एक करेक्ट। चीज़ है जिसने आपको स्ट्रेस दिया। लेट अस से कि हम और आप अभी सेशन में बैठे हुए हैं, ठीक है? मेरे फ़ोन पे 17 कॉल मेरी मदर के आ गए और वो अभी साइलेंट पे है, हाँ। राइट? दैट इज़ अ हाँ। सिचुएशन हाँ। दैट कैन बी अ करेक्ट। स्ट्रेसर व्हिच विल बी करेक्ट। फॉलोड बाय माय बिलीफ सिस्टम। माय बिलीफ सिस्टम जैसे, करेक्ट। यार माँ कहीं ठीक तो है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, करेक्ट। माँ घर पर अकेली बैठी है, ठीक है? ये हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है, ठीक है? ऑल द बिलीफ सिस्टम, अभी आपने कहा कि उसके बारे में आप सोच कैसे रहे हैं, राइट? दैट बिलीफ सिस्टम विल कम इनटू फोकस। 100 तरह के ख्याल आएंगे और उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस आने लग जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के होते हैं? कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं। कॉग्निटिव में क्या होगा कि आप जो है, जैसे कि लोगों को जब ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, स्ट्रेस का यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब रेगुलर स्ट्रेस नहीं है, डिसफंक्शनल वाला स्ट्रेस है, ठीक करेक्ट। है? वो जब डिसफंक्शनल स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, मेमोरी कम होने लग जाती है, करेक्ट। ठीक है? डिसफंक्शनल स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, हार्ट बीट जो है वो तेज बढ़ने लग जाती है। इवन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत सारी लोगों को होने लग जाती हैं, जस्ट बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड। पसीना आएगा, दिल का जो है वो रेट वो हाई होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ओके, कैन आई पॉज यू? हाँ, श्योर। मेरे को बस इसी पॉइंट पे ऐड करना है। जैसे मैं अपनी जर्नी में जा रहा था ना, जब मैंने अपना पीक स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया, तो मैंने बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखे थे। जैसे आपकी एनर्जी तो लो हो जाती है, ठीक है, बट देर वॉज मोर ऑफ हेयर फॉल। फिर आपकी स्किन मेरी बहुत अलग हो चुकी थी, लाइक यू फील लाइक कि आपकी जैसे कोई बोलता है ना कि कोई बस नींद में है, या इंसोमनियाक टाइप हो जाता है आपका चेहरा। तो देर वर सो मेनी थिंग्स एंड आई वॉज लाइक कि जिम में भी मैं उतने वेट नहीं उठा पा रहा था जितना मैं नॉर्मली उठा पाता हूँ, जस्ट बिकॉज माई माइंड वॉज ऑब्सेस्ड। एंड जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना, ये स्ट्रेस वाला, कि इतने फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि आप एक पॉइजन को अपने साथ लेके घूम रहे हो। देखो, बाहर से तो आप पॉइजन को अवॉइड कर सकते हो, जो आपके अंदर ब्रीव हो रहा है उसको भी तो कंट्रोल करना जरूरी है ना, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं, बिफोर आई एंड दिस पॉइंट एंड आई लेट यू कंटिन्यू, मेरे को हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड लिविंग बाय डेल कार्नेगी, इस बुक ने मेरी जिंदगी बदली उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बिकॉज इस बुक में सिर्फ कहानियां हैं, इट्स नॉट कि इस बुक में बोला गया है कि आप ऐसा करो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, या आप ऐसे जीना सीखो। इसमें कहानियां हैं, और इतनी एक्सट्रीम कहानियां हैं कि जिसको आप जब देखते हो ना, आप सोचते हो अरे यार, मेरी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कैसे इन्होंने ब्यूटीफुली इसको अलाइन किया है। उसमें एक लाइन थी कि जिंदगी में ना आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस चीज को लेके आप वरी कर रहे हो ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती अभी, आप ही उसको रियलिटी बना ट्रू। रहे हो। एंड पीपल डाई नॉट बिकॉज ऑफ disease is the most, it because they worry about that disease happening, or they worry about that situation happening, तो वरी से ज्यादा लोग मर रहे हैं, यू नो। एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी कि यार मैं खुद ही पागल हूँ, जो चीज हुई नहीं है मैं उसकी टेंशन लेके अपने आप को अब्यूज करे जा रहा हूँ, मेरी फिजिकल हेल्थ जा रही है। सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे डालने के लिए। नाउ आई लेट यू कंटिन्यू। तो वही कहा आपने, वरिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, ठीक है? आप वहां पे घूमते हाँ, रह सकते हैं पर वो आपको कहीं लेके नहीं जा रही है। नहीं लेके तो जाएगी। अब हमारे पास जो है उस चीज को हैंडल करने का क्या तरीका है? पहली बात करेक्ट। तो हम स्ट्रेसर को समझें कि हाँ, ये चीज मुझे स्ट्रेस देती है, ठीक है? उसको हम्म। समझने से ही आपका आधा स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, कि आप या तो उसे अवॉइड करेंगे या फिर आप उसको एज अ स्ट्रेसर डेवलप नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उसे समझ गए। करेक्ट। दूसरा, करेक्ट। आपका बिलीफ सिस्टम, कि ठीक है, हम्म। 17 कॉल आए हैं, हो सकता है यार कुछ खुशखबरी भी देनी हो, हाँ। है ना? कुछ करेक्ट। बहुत अच्छा हो गया हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, जरूरी थोड़ी कोई खराब बात ही हो। तो ये बिलीफ सिस्टम के करेक्ट। अंदर हमारे पास 5-6 तरह की चीजें आती हैं। जैसे कुछ लोगों को मैक्सिमाइज करने की आदत होती है चीजों को,
कि करेक्ट, हाय राम, ये करेक्ट। हो गया होगा, वो हो गया होगा, हाँ, पेसिमिस्टिक राइट? अप्रोच। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा होता है, उन्हें पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे यार, उसको खुद नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, और तुम सोच रहे हो मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। करेक्ट, इसलिए करेक्ट, करेक्ट, छोड़ो ना उसको, वो सोच लेगा, वो उसकी लाइफ है, लेट इट बी, करेक्ट। राइट? उसके बाद देर आर ईगो इज अ बिग चैलेंज, ठीक है, सब कुछ अपने ऊपर लेके आ जाना कि हाँ मैं ही सुपरमैन हूँ, हुँ, ठीक है, सब कुछ मैं ही हुँ, वंडर वुमन हूँ, ठीक है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो दैट इज हुँ, ऑल्सो अनदर चैलेंज कि सारा का सारा प्रेशर आप खुद पे ही लेके आ जा रहे हो। देन या कई बार पीपल आर लाइक दे ऑल्सो मिनिमाइज द थिंग, और वो दे ट्राई एंड इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम। वो देर लेके वो की फर्क पैंदा है, वो ठीक है यार, ठीक है, हो जाएगा। पर जब असल सिचुएशन सामने आती है, तब तक वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। So this करेक्ट, is like different ways in which our belief system works, and if we are aware कि हाँ मैं इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मैं कॉन्शियसली उस पे काबू पा पाऊंगा कि हाँ मैं ये कर रहा करेक्ट, हूँ, जिसको हम लोग करेक्ट, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं कि भाई थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, करेक्ट, राइट? करेक्ट, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस पर किस तरीके से हम लोग, जैसे कि आप हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, पानी पी लो थोड़ा, ठीक है, करेक्ट, अगर आपको थोड़ा करेक्ट। सा एंग्जाइटी आ रही है, ठीक है, आप जैसे कि हम लोगों ने कहा। अच्छा, मैं आपको ना हाँ, कुछ हाँ, टेक्निक्स बताता हूँ बाय एनी चांस, जैसे करेक्ट। कि ना कुछ चीजें या होती हैं जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, जैसे कि हमें इंटरव्यू फेस करने जाना है, रिजल्ट हुँ, लेना है। तो मुझे याद नहीं है लास्ट कॉन्वर्जेशन में हमारी ये बात हुई थी, पर आई ऑफन से कि जो सांस है वो धुरी है, दैट इज द एक्सेस ऑफ द बॉडी, राइट? तो इफ यू कैन, जैसे कि मेडिटेशन, अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरीके की हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। लॉन्ग टर्म में करेक्ट, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, देन इट विल काम यू अप, इट विल हेल्प यू इन यस, हैंडलिंग द स्ट्रेस, यस, ठीक है। और यस। वहीं पे अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है, आप 3 गहरी सांसें ले लीजिए। हाँ, नाक से लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए, यस। ठीक है। और एक तो आपका क्या हुआ, फोकस सांसों पे आ गया, अगेन इट विल हेल्प यू इन हाँ, हाँ, करंट, हाँ। ठीक है। या। देन सेकेंड थिंग, मैं आपको कुछ अजीब चीजें बोलने वाला हूँ। ओके, देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग योर लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड। Okay, so I'll गॉट इट। request you one thing. So make an awesome sign with your left hand. या, Try and make ओके, it. Okay, and make a peace sign or a victory sign with your right hand. Now switch it. ओके, ओके। Now switch it. अब मैं क्योंकि आपको देख रहा हूँ, मेरा सारा का सारा ध्यान कहाँ पे होगा कि भाई ये ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, फिर ये ऐसे हो रहा है, और सारा जो प्रॉब्लम था वो गया तेल लेने, और मैं आ गया यहाँ पर, ये क्या हो रहा ये क्या हो रहा है? है, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट। सो हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, यहीं हाँ। पे इफ आई आस्क यू नीरज कि आप जेड से उल्टी अल्फाबेट बोल सकते हैं? ज़ेड, वाई, एक्स। हाँ, डिफ़िकल्ट है यार ये तो। मुझे पता नहीं था, आज तो जी ये सब कराने वाले हैं मेरे से। नहीं, अब जब आप जेड वाई एक्स यू टी जो भी है, ठीक है, जब आप यू वहां भी, पे हाँ, जाने यू लगे, भी। तो आप हमारी कॉन्वर्जेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, करेक्ट, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो ये कुछ कोपिंग चीजें हैं। आप अ, हम लोग पहले जब बच्चे थे ना, तब हम बहुत करते थे, लाइक खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों में खड़कने हाँ, से खड़कता है हाँ, हाँ। खड़क सिंह, खड़कता है खड़क सिंह, राइट? हाँ। तो यहाँ पर करेक्ट, क्या हुआ करेक्ट, कि करेक्ट। मेरा ध्यान खड़कने पे चला गया, खड़क सिंह के, राइट, हाँ, हाँ, और हाँ। मेन टॉपिक से हट गया, जिसके बारे में मैं एंशियस था। करेक्ट, तो जो टंग ट्विस्टर्स होते करेक्ट। हैं, आप नेट से निकाल सकते हो, हुँ। ठीक है। करेक्ट, बेटी करेक्ट, करेक्ट, बॉट अ करेक्ट। बेटर बटर, और पता नहीं क्या क्या, किस किस हाँ, तरीके हाँ, के। हाँ, वो चंदू के चाचा ने एग्जैक्टली, चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चांदनी रात पे राइट। चटाई। तो दिस इज लाइक फन, आप मजा भी कर रहे हो, क्या ठीक है? है, साथ के साथ या। मतलब रादर देन स्ट्रेस, आप बिल्कुल उल्टे चले गए उसके, आप फन जोन में चले गए, करेक्ट, 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 करेक्ट। राइट? आई थिंक मैं यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें मेरे को बड़ी प्यारी लगी जो आपने बोली ना अभी, मैं उसको बस समराइज़ जरूर करके जरूर। एक थोड़ा-सा ईज़ी करना चाहूँगा उन लोगों के लिए, और जो मैंने ही पर्सनली यूज़ की हैं। जैसे आपने ब्रीथिंग वाला बात बोला, सो ब्रीथिंग में इन्हेल आप कर रहे हो नोज़ से, एक्सहेल आप थोड़ा-सा लंबा करो, एंड आई थिंक दैट इज़ द ईज़ीएस्ट बायोलॉजिकल वे जो प्रूवन है बाय साइंस, जो आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, जो आपके कॉर्टिसोल लेवल को नीचे ले आता है। लाइक इफ यू डू इट जस्ट फॉर 5 मिनट्स, इसीलिए लोग ब्रीथिंग को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमारे लिए इनवॉलेंट्री फंक्शन है तो हम सोचते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, बट ब्रीदिंग से तो आप जी रहे हो। 5 मिनट आपकी ब्रेथ बंद हो गई तो फिर गेम ओवर। तो ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट, बोला जाता है सो कि इम्पोर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना कि आप सांसें अपनी गिन के लाते हैं,
ऐसे हाँ, बोला जाता है। तो क्यों होता है वो? क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है, आपकी सांसें बढ़ जाती हैं। ठीक करेक्ट, है, तो अगर आप करेक्ट, गिन के लाए हो तो ओवरऑल कम हो रही है, मतलब आपकी लाइफ कम हो रही है। करेक्ट, सो दैट इज वाई स्लो ब्रीथिंग इज द की टू लिव लॉन्गर। प्लीज करेक्ट। कैरी ऑन। अब सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने बोला था ना, मैं इसमें सूर्य कुमार यादव की कैच वाला एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में भी बोला था और जो मुझे पता भी था इसकी, ही हैज़ लिटरली डन दैट थिंग फॉर 150 160 सेकंड। राहुल द्रविड़ ने बोला एज अ कोच कि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। द पॉइंट वाज था कि 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो नई बात थी सिर्फ। वो 150-200 कैच पकड़ चुका है वैसे। स्टेडियम खाली था तब, कोई प्रेशर नहीं था कि हम मैच हारेंगे या जीतेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो उस स्ट्रेस से ऑलरेडी फेमिलियर थे। ये पता था कि मैं कैच पकड़ सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था कि मैं कैच पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा। कैच तो मैं पकड़ लूंगा, रन कितने बचा पाऊंगा, मेरा पैर बाउंड्री को लगेगा नहीं लगेगा। वो उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने जब ये थॉट प्रोसेस भी बताया तो मैं बस इतना सोच रहा था कि मैं रन बचा लूँ। प्रेशर ये नहीं था कि मैं कैच पकड़ूंगा या नहीं। मेरा था कि चलो मैं धक्का मार के 6 को 1 या 2 में कन्वर्ट कर दूं या मैक्स 3 में कन्वर्ट कर दूं। पहले तो आपने प्रॉब्लम को एक अच्छी तरीके से डील कर लिया। जैसे आपने बिलीफ सिस्टम की बात की, मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कितनी प्रेशर वाली बात है ये, कि पूरा मैच उस कैच से बदल गया। 140 करोड़ देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल है, इतने सालों बाद हम इंडिया जीतने वाली है। इतना सब उसके दिमाग में नहीं चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था, मुझे बॉल को धक्का मार के यहाँ लाना है। सिर्फ इतनी बात। अगर मैं यही सोचता ना कि यार 140 करोड़ देख रहे हैं, अगर सूर्य कुमार जी ये सोचते कि यार ये होगा वो होगा, तो नहीं पकड़ पाते। क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही थॉट को प्रोसेस कर सकते हो। आपका जो ब्रेन है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, इट इज ओनली मेंट टू डू अ सिंगल टास्क, इट इज नॉट डू मेंट टू डू अ मल्टीटास्क। दैट्स अ मिथ। मल्टीटास्क करने में आप कब एफिशिएंट बनते हैं? जब आप सिंगल को बहुत फटाफट फटाफट एफिशिएंटली करना स्टार्ट कर दें। यू गो इन अ वेरी सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये बिलीफ सिस्टम वाला एग्जांपल आपने दिया ना, तो इसको मैं दो पार्ट में डाइवर्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट इज यू गेट फेमिलियर टू द स्ट्रेस इन स्मॉल अमाउंट्स। अब जैसे मैं रिसेंटली ओपन माइक देने गया, कॉन्शियसली मैंने फोन किया कि मेरे को ओपन माइक देना है, क्योंकि मेरे लिए वो अननोन है। मेरे को नहीं पता मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं स्टेज पे फियर करूंगा या नहीं करूंगा। बट मैंने गया, मैंने अपनी कहानी बोली, मैंने पहली पोइट्री लिखी, मैंने वो बोली और बहुत मजा आया मुझे। अब मेरे को उस चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैंने वो स्ट्रेस ले लिया है थोड़ा सा। अब अगली बार जब मैं परफॉर्म करूंगा तो शायद क्राउड बढ़ जाए। आज 15 लोग थे, कल शायद 30 हो जाए। तो मेरे को उस चीज का थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है कि चलो, मेरे को तब छोटे लोग देख रहे थे, कम लोग देख रहे थे, आप ज्यादा। बट इस चीज का स्ट्रेस नहीं हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। तो सूर्य कुमार यादव ने अपने लिए एक एविडेंस बिल्ड कर लिया था माइंड में। माइंड को पता है मैं ये कर सकता हूँ। कैसे पता है? मैंने थोड़ा 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 स्ट्रेस लिया है। बॉडी बिल्डिंग भी वैसी है, मैंने थोड़ा 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 स्ट्रेस लिया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस और हम इसको स्किल से जोड़ रहे हैं, तो कितना ब्यूटीफुली गॉड ने आपको डिजाइन किया है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप उसको ट्रेन करो करने के लिए, राइट? तो आप ट्रेन करो खुद को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेने के लिए। आप दिन में 100 डिसीजन ले रहे हो, 100 करोड़ की डील्स के। पहली बार आप घबराओगे, फिर आपको यूज टू हो जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिल्ड दी एविडेंस एंड देन वर्क ऑन इट। इसमें सो ये मैं समराइज कर रहा था। हाँ, इसमें ना एक दो किताबें मैं शेयर करना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। प्लीज अभी डू। हाल ही में मैं उस किताब का एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ। इट इज़ अबाउट हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ मोर एफिशिएंट और समथिंग लाइक दैट। ओके। तो उसमें बात की गई है रिफ्लेक्स एक्शन की, एंड हाउ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मसल मेमोरी। मसल मेमोरी एंड मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स आल्सो अबाउट कॉग्निटिव लेवल पे। इफ इट कम्स टू गॉट मसल, इट। फिजिकल मसल, देन इट इज कॉल्ड एज मसल मेमोरी। गॉट इट। तो वही चीज है, गॉट इट। क्योंकि जैसे आपने कहा कि भाई वो 50 बार 150 बार वो हर दिन कर रहा है उस चीज को, तो वो उसकी मसल करेक्ट। मेमोरी में है। अगर आप उसको या हम लोगों ने कितनी सारी मूवीज देखी हैं, चाहे वो इंडियन हो जहाँ पे करेक्ट। वो उन्होंने फॉरेन कॉपी कर दिया है उठा के सीधा सीधा, करेक्ट। करेक्ट। कराटे करेक्ट। किड एंड करेक्ट। ऑल दो स्टफ यार। मतलब उसमें वही तो दिखाया है, वो एकदम से उसको पता भी नहीं होता दैट द पर्सन इज गेटिंग ट्रेन्ड बिकॉज कमिंग इनटू हिज करेक्ट। और हर पर्सनल मेमोरी। हाँ, मतलब पोछा मारो, ये हाँ, करो, वो करो। राइट। तो वो एंटरटेनमेंट वाली चीज है। एक बहुत ही फेमस किताब है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। यस। लगभग 100 पन्ने की कहानी है। 50 पन्ने का उसमें साइकोलॉजिकल बातें की गई हैं जो साइकोलॉजी के लोग ज्यादा बेहतर समझ पाए। लीगो थेरेपी के बारे में बताया गया है। तो वो जो 100 पन्नों की वाह। कहानी है, अ, उसमें एक बहुत बेहतरीन जो मेरे को बात लगी, दैट वाज अबाउट फाइंडिंग द मीनिंग इन द सफरिंग। वाह। तो लोग अक्सर, हम सभी लोग करते हैं कि क्या मैं ही क्यों, करेक्ट। करेक्ट। एग्जैक्टली। राइट। व्हाई मी? हाँ, बट इट वाज ऑल अबाउट कि you could handle it, you are special, यस। यस। that is why it is given to you, and once you यस, ये own मैंने it, बोला भी है। then you don't suffer in suffering, करेक्ट। करेक्ट। right? करेक्ट। So करेक्ट। करेक्ट। problem आप अवॉइड नहीं कर सकते,
और उसके बारे में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियसली सो उसके ट्रू। बारे में सोचें। मैं इसको एक लाइन से समराइज करना जी, चाहूंगा, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। ट्रू, ट्रू दैट। यही चीज है, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस की है। जब आपका वो वाई मी से शिफ्ट होकर जाता है ना, व्हाट इज इज ट्राइंग टू टीच मी एंड ओनली मे बी आई कैन डू इट, तो आप समझ पाते हो कि ठीक है यार, भगवान ने अगर, सो इवन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्विटिंग जॉब ना, तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनसे मिला भी हूँ, उन्होंने क्विट किया है, दे कुड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट दे जस्ट फेल्ट लॉस एंड दे वेंट बैक, राइट। वो स्ट्रेस नहीं ले पाए ऑफ दैट अननोन, दे जस्ट वांट कि नहीं, वापस से हम वो उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, राइट। नाउ इट इज इट्स नॉट अ बिग डील, अ लॉट ऑफ पीपल क्विट, एक साल घूम के आते हैं वापस से जॉब में चले जाते हैं, एक साल घूम के आते हैं वापस से जॉब में चले जाते हैं। द पॉइंट इज how somebody through that pain becomes something. Not everybody will become something through that pain, जैसे मैंने कोयले और हीरे वाला एग्जांपल भी दिया, राइट। एंड नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू दैट मेंटल स्ट्रेस। आपको लोग जज करेंगे, आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको लोग बोलेंगे अरे पागल हो गया ये, तो कौन ऐसा करता है ना, कौन एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के खुद का कुछ करने की कोशिश करता है, क्यों करना है, कल को बिजनेस तो बंद हो जाएगा, हमेशा की गारंटी थोड़ी ना होती है, जॉब तो गारंटी है, आज है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, है ना। योर माइंड इज ऑलवेज डिजाइंड to go for safety as an animal, because we are human is also an animal, social animal। हम सोशलाइज कर सकते हैं, हम कॉग्निटिवली थिंक कर सकते हैं, बट हमारा जो एनिमलिस्टिक पार्ट है, जो हमारा सेफ्टी ड्रिवन पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लिजर्ड ब्रेन भी बोलते हैं, इफ आई बिकम वेरी स्पेसिफिक, जो हमारा मेडुला एब्लोंगेटा होता हुँ, है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हुँ, एंड इट स्टिल ओवरराइड्स योर सेरिबेलम, जो आपकी कॉग्निटिव फ्रंट थिंकिंग वाला पार्ट है, लॉजिकल, एंड फिजिकली भी वो सबसे छोटा पार्ट है। इसलिए लोग जो होते हैं ना, भावनाओं में ज्यादा बहते हैं और लॉजिकली कम सोचते हैं। वाई? बिकॉज इट्स फिजिकली एक तो लेसर इन योर ब्रेन, एंड सेकेंडली एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट आपकी सेफ्टी को प्रेफर करती है, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कीप यू अलाइव, इट इज मेंट टू कीप यू अलाइव। आप पहाड़ पे जाओगे, आपका पूरा बॉडी रोम रोम चीख चीख के बोलेगा कि भाई पीछे आ जा, गिर सकता है, राइट। ओनली अ फ्यू पीपल लॉजिकली हु वांट्स टू डाइव विल डाइव, कि भाई नहीं, मुझे थ्रिल में जाना है, मुझे बंजी जंपिंग करनी है, बिकॉज द बॉडी इज अवॉइडिंग इट फ्रॉम अ सेफ्टी पैरामीटर। तो हम जब ये फाइट को सीख जाते हैं ना, दिस ऑल्सो आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माई बुक विच इज लॉन्चिंग वेरी सून, कि हाउ यू फाइट दैट थिंग। एक बार आप उससे अवेयर बन गए ना कि ये चीज मुझे सेफ्टी की तरफ लेके जा रही है, बट सेफ्टी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेने में ही है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम लेने में ही है, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने में ही है। बट वेन यू आर अवेयर हाउ योर ब्रेन वर्क्स एंड हाउ यू कैन कमांड इट टू वर्क इन योर फेवर, देन यू कंट्रोल योर लाइफ। आपको 10 रीजन मिल जाएंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, आप मांगोगे तो, और 10 रीजन मिल जाएंगे क्यों करना चाहिए, अगर आप मांगोगे तो, और सेम ब्रेन ही आंसर देगी। सॉरी टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ योर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सच में इस पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है ना, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस एपिसोड, बिकॉज आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है टू क्रिएट इवन बेटर पॉडकास्ट, टू क्रिएट एंड ब्रिंग इवन बेटर गेस्ट। सो थैंक यू। सो आई ऑफन से दिस इन माय वर्कशॉप्स आल्सो कि भाई करने के ना करने के कारण 100, करने का बस कारण 1। आप एक, अपना कारण ढूँढ लीजिए, करेक्ट, ठीक है? तो वो वही चीज़ है कि भाई अगर नहीं करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और असल में दुनिया में रीज़न्स हमेशा इक्वल अमाउंट में होते हैं येस और नो के लिए। इट्स अ चॉइस दैट यू यस, आर मेकिंग। यस, तो यहाँ यस, पे आई वुड चूज योर आल्सो पेन। लाइक टू क्लियर कि भाई हम लोग प्लीज डोंट टेक इट हूसएवर इज लिसनिंग कि हम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेस लेना ही चाहिए, ठीक है? अगर स्ट्रेस के दो एस्पेक्ट हैं, एक वो एस्पेक्ट है जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, और एक वो एस्पेक्ट है जो करेक्ट, आपको डिसफंक्शनल कर रहा है। तो हमारा कहना है कि भाई अब वो है ना वहां पर, उसे आप बदल तो नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो थोड़ा-सा करेक्ट, जो करेक्ट, है उसको कोशिश करते हैं थोड़ा-थोड़ा करके उस प्रॉब्लम को फेस करने की। एकदम से करेंगे तो हम डिसफंक्शनल हो करेक्ट, जाएँगे। जाके सीधा 100 करेक्ट, किलो उठा करेक्ट, लोगे जिम में तो फिर पता करेक्ट। लगा कि फिर बिस्तर पे आ गए रादर, राइट? हाँ, 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 मतलब आपको स्काई डाइविंग भी करनी है तो आपको पहले थोड़ा-सा बंजी जंपिंग करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली जाके तो आप उतने फ़ियर को शायद फेस ना कर पाओ, बट इफ यू फेस इट इन अ स्मॉलर फेजेस विद स्मॉलर एडवेंचर, आपने पैराग्लाइडिंग कर ली, पैरा सर्फिंग कर ली, जहाँ पे आपके साथ कोई है, जहाँ पे आप उतनी हाइट पे नहीं जा रहे हो, तो आपको एक पता चल जाएगा कि क्या फ़ील होता है। तो आप एकदम अननोन एलिमेंट में नहीं हो। इट्स अबाउट रीचिंग टू दैट फाइनल फ्लोर, नॉट डायरेक्टली बट इन स्टेप्स, 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 राइट? ताकि आपको एक बॉडी को भी ग्रोथ करने का टाइम मिले, and you do it in a way where you are growing and not scared of doing it. नीरज एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। बोलिए प्लीज। 2017 में यहाँ पे पता नहीं लगता, सो आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, सो या मेरे लिए जो है कई बार
जैसे समथिंग लाइक देन द थिंग्स आर नॉट दैट एक्सेसिबल, लाइक राइडिंग ऑन अ माउंटेन और सो, दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो 2017 की बात है, तो आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप। सो आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ। तो उस समय ओके, मैं हिमाचल गया, और वहाँ पर मैंने अकेले, एक पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी थी, मतलब कि शायद 4-5 घंटे का ट्रैक होगा। ठीक है, अगर कोई अच्छा, फिजिकली फिट है तो शायद वो 8 घंटे में उसे कवर, मतलब कि 2-3 घंटे में कवर कर ले। मेरे लिए वो 5-6 करेक्ट। घंटे का ट्रैक ट्रैक था। हाँ, ऑलमोस्ट डबल द हाँ, टाइम, या तो मैं गया, धीरे-धीरे जाना शुरू करा, और क्या जर्नी थी वो, ठीक है? और वाओ! उस समय तो बहुत बैंड बजती है, ठीक है? मैं फिसला भी, ठीक है? फिसल के लगा, एक बार गए, ठीक है? तो हाथों से जो है वो पेड़ों की जड़ें पकड़ ली, ठीक है? वापस घिसट के ऊपर आए, हाँ, ठीक है? हाँ, उसके बाद आते हुए बड़ी अजीब चीज़ें वहाँ पे, मैंने ये डिसाइड किया था मेरे को झरने तक जाना है, और झरना जब करेक्ट। वहाँ पर गिर रहा था, सामने था बिल्कुल, और पहाड़ के हुँ, ऊपर से गिर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कुछ थी नहीं। आई रियली वांटेड टू करेक्ट, येल आउट, ठीक है? और बहुत सुंदर लगा। और जब अ, कुछ-कुछ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ पर आते हुए मैं रास्ता भटक गया, और आप इतने एंग्ज़ियस थे, होता है। साँस इतना तेज़ चल रहा था कि आपको अपने साँस में भालू का और लेपर्ड का साँस नज़र आने लग जाता है कि कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि यू स्टार्ट टू गेट अरे! एंग्ज़ियस, या, राइट? या, तो ऐसे या, टाइम पे एकदम से मेरा फ़ोन बजा, एंड समवन वाज़ लाइक, मैंने कहा चलो शायद उसका होगा जो जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो आई विल आस्क कि कुछ अच्छा, रास्ता है तो। एंड द फोन वाज़, सर मैं फलाना-फलाना टेलीफ़ोन कंपनी से बोल रहा हूँ, कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा, "यू डेफिनिटली कैन हेल्प मी, आई रियली नीड हेल्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।" बट मतलब किस तरीके से देन आई फिगर्ड आउट कि अच्छा ठीक है, नेटवर्क आ रहा है। देन आई कॉल्ड समवन, देन दे शेयर्ड कि आप अब नीचे मत आइए, अगर आप नीचे आएँगे तो आप फिसलेंगे, आप ऊपर जाते जाइए। करेक्ट, आगे जाके आपको करेक्ट, सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो यूज़ देम। तो आई ऑलमोस्ट ओके, वेंट टिल पिनाकल, और वो पूरा इन दैट ट्रिप, दैट वाज़ अ 10 डेज़ ट्रिप ऑलमोस्ट, और मैं वहाँ पे चितकुल तक गया था, जो कि उस रास्ते में जो है वो भारत का आखिरी गाँव पड़ता है। तो वहाँ से गॉट इट। आने के बाद आई वाज़ लाइक, यार अब मुझे काम दो। आई वांट टू डू समथिंग, ठीक हुँ, है? बिकॉज़ आई न्यू माय पोटेंशियल हैज़ हुँ, इंक्रीज़्ड, ठीक है? करेक्ट, बिकॉज़ आई हैव चैलेंज्ड माय बाउंड्रीज़, माय साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़, ठीक है? I करेक्ट, after coming back, I wanted to work for 18 hours. I wanted to work for 20 hours a day because I knew that I could manage it. करेक्ट, तो करेक्ट। आई थिंक सो यहाँ पे प्लीज़, प्लीज़। आई जस्ट ऐड वन लाइन इज़ आपका जो लिमिट होता है ना, वो आपकी बॉडी नहीं होती है, वो आपका माइंड होता है। बिकॉज़ माइंड इज़ कमांडिंग द बॉडी। अगर आपने माइंड में अपने आप को ये बिलीव करवा दिया कि यार अष्टम पहाड़ चढ़ सकता है, तो अष्टम पहाड़ चढ़ सकता है। नो मैटर हाउ ही डज़ इट, ही विल डू इट, राइट? तो बॉडी माइंड को फॉलो करती है हमेशा, इट्स नॉट वाइस वर्सा। अगर आपने सही चीज़ को ट्रेन कर लिया ना, लोग हमेशा अपने बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं इसको ट्रेन कर दूँ। एक बंदा है, मे बी उसके पास फिजिकली उतनी फिट बॉडी नहीं है, लेकिन उसका माइंड फिट है। ही विल स्टिल एक्सेप्ट द चैलेंज। बट एक बंदा है जो फिट है लेकिन ही स्कैर्ड, उसका माइंड उतना ग्रो नहीं होता, ही माइट जस्ट लेट दैट चैलेंज गो, क्योंकि वो डर गया। उसमें कैपेबिलिटी थी, बट ही नेवर ट्राइड, राइट? तो आई थिंक ये जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जहाँ आप कॉन्शियसली खुद को चैलेंज करते हो, जैसे मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल डू समथिंग अनकंफर्टेबल एवरी डे। लाइक मैं खुद को कॉन्शियसली ट्राई करता हूँ, क्योंकि दैट इज द वे आई ग्रो। अगर मैं वही चीजें करता रहूंगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं तो ग्रो नहीं कर रहा, वो तो मुझे आता ही है, राइट? वेदर इट्स, जब आप एक कंपनी खड़ी करते हो, लाइक आई एम राइट नाउ एज अ फाउंडर, तो मुझे इतनी सारी चीजें और करनी पड़ी हैं, सेल से लेके, ऑपरेशन से लेके, टीम मैनेजमेंट से लेके, हर चीज जो मैंने कभी नहीं की जिंदगी में, राइट? इट्स एन अनकंफर्टेबल पाथ फॉर मी, बिकॉज मुझे नहीं पता कल क्या होगा, राइट? आप रात को जाग रहे हो, एक बंदे की हेल्प कर रहे हो, कभी किसी की हेल्प कर रहे हो, बिकॉज दीज आर पीपल यू आर ग्रूमिंग। बट आप कितना लर्न कर रहे हो उस प्रोसेस के अंदर, आप कितने अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हो। सो आई थिंक जो आपने किया ना, उसको करने के लिए कॉन्शियस माइंड चाहिए होता है कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है। अब आपने इतने लेवल का स्ट्रेस ले लिया कि भाई जान पे आ गई, और मैं फिर भी उस चीज को पार कर गया, आप क्या डर है? अब क्या डर है ना? तो आप जब कॉन्शियसली डर से लड़ना सीख जाते हो ना, तो फिर आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि यू विल ओवरकम इट। दैट इज अ कॉन्फिडेंस यू बिल्ड बाय एविडेंस। एविडेंस हमेशा पहले आता है कॉन्फिडेंस। जब लोग बोलते हैं ना कि यार सर मेरे को पता नहीं मैं स्टेज पे जाके कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या पहली बार डांस कर पाऊंगा या पहली बार गा पाऊंगा, एक बार गा दो। एक बार गा दो, बॉडी को पता चल जाएगा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, या तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या तो तुम्हें उसमें से कुछ सीखने मिलेगा। खराब परफॉर्मेंस नहीं होती कभी,
या तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या तुम्हें उसमें से सीखने मिलेगा कि तुम्हें अगली बार क्या नहीं करना है। तुम माइक ऑन करना भूल गए, तुमने माइक को ज़्यादा पास पकड़ लिया, ज़्यादा दूर पकड़ लिया, लोगों को देखा नहीं, यू विल नो व्हाट टू डू, राइट? सो जस्ट बिल्ड अपॉन दैट, बिल्ड द एविडेंस फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और नीरज, इसमें जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, एविडेंस का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं होता। करेक्ट। एविडेंस का मतलब है कि आप वो कर चुके हो। ठीक है, रिजल्ट फेलियर रहा हो, करेक्ट। पर रिजल्ट हमारे हाँ। हाथ में है भी नहीं, हमारे हाथ में प्रोसेस है। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। तो अगर अगली बार उसी चीज को, एक आई ऑफन से इट मेनी टाइम्स, एंड it's very important to know the why of the things. If your why हम्म। is bigger, you will reach your destination. यस। कि आप यस। उसे यस, क्यों कर सो रहे हो, ट्रू। क्यों कर रहे हो उसे, सो ट्रू। अपना क्यों बड़ा कर दो ना। अपना क्यों आप बड़ा करते जाओगे कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, अगर मेरे को 100 लोगों के लिए कुछ करना होगा तो तब तो मेरे को ज्यादा करेक्ट। जोर लगाना पड़ेगा ना। अगर मुझे 1000 लोगों के लिए करेक्ट। करना होगा तो ठीक है, अगर मेरे को पूरी हम्म। दुनिया के लिए कुछ करना है तो देन ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट। मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। करेक्ट। तो उस प्रोसेस में से वो ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको मजा आया, क्या हम्म। थ्रिल महसूस हुआ, क्या आप फिर से उसको महसूस करना चाहते हो, तो फिर आप उसे करेक्ट। करोगे। करेक्ट। और मतलब देखा नहीं, जाए, आई थिंक, मतलब आई इंटरप्रेट गीता ऑल्सो इन द सेम वे। मुझे वाह, जो मैं लगता है सेम बोलने वाला था। कि मुझे वही लगता है कि गीता सेज, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता तो आप कैसे नहीं कर सकते, वो तो होती है, एंड ऑल दैट स्टफ, पीपल हैव देयर ओन एक्सप्लेनेशन। या मेरे या को या लगता या है या या गीता सेज एंजॉय द प्रोसेस। यस, That एब्सोल्युटली। is it. And even every religious text that is there in the world must be saying this thing only. या That is the basic philosophy. एब्सोल्युटली। कि आप जो चल रहा है मजे लो ना यार, उसमें तुम मजे लेने आए हो जीवन में। माई भाई भी यही बोलते हाँ। हैं। आई डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज आप जब तक आप रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे ना, आप कभी प्रोसेस को बेटर नहीं कर पाओगे। व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग इन योर कंट्रोल। जब हमारा माइंड इस चीज पे शिफ्ट हो जाता है ना, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में क्या चिंता करना। आई थिंक दिस इज वॉट इज इंटरप्रिटेड इन गीता इन अ वेरी वेल मैनर, कि इट्स नॉट अबाउट कि हमें फल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी या उस पर्सपेक्टिव से सोचना है। इट्स अबाउट कि मेरा काम जो है मैं वो करूंगा, दैट इज कर्म, टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स व्हाट आई वांट इन लाइफ, राइट? अब वो मिले ना मिले वो तो मेरे एक्शन पे डिपेंड करता है, राइट? आई कैन नॉट कंट्रोल दैट आउटकम। और अगर मैं अपना एक्शन इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं एक्शन को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो जो चीज़ होने वाली है नहीं होने वाली है, अगर मैं उसके बारे में सोचता रहूंगा तो फिर मैं उसी चिंता में रहूंगा, राइट? और एक लाइन थी जो मेरे को बड़ी प्यारी लगी, जो चिंतन करते हैं ना वो चिंता नहीं करते, हम्म। राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल। ये मेरे को बड़ा हिट किया था कि भाई ये कितनी प्यारी बात है। एंड इफ यू कैन थिंक अबाउट द प्रोसेस, एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू बिल्ड दैट प्रोसेस, व्हाई वरी इफ इट विल वर्क और नॉट। धोनी भाई को पता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, अगर विकेट के इस साइड पे फास्ट बॉलर है, मुझे यहाँ खड़ा रहना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि बॉल यहीं पे आएगी। मेरा काम है यहाँ खड़ा रहना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब भगवान मुझे मौका देंगे कि चलो कैच आउट, तो पकड़ लूंगा मैं। सो व्हेन यू प्लेस योर सेल्फ वेरी स्ट्रेटेजिकली, देन बहुत सारा स्ट्रेस चला जाता एक है। चीज यहीं से याद आई धोनी के बारे में। धोनी का एक इंटरव्यू था, उसमें धोनी से पूछा गया कि आपने कीपिंग में अलग क्या किया, तो ही करेक्ट। सेड कि अभी तक आपने अलग क्या किया है। ठीक है, आउटकम तो आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस तो आपके हाथ में है, हाँ प्रोसेस हाँ। आप बदल सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। तो he said करेक्ट। कि लोग अधिकतर अधिकतर क्या होता था कि बॉल कीपर को अप्रोच करती थी, मैंने बॉल को अटैक करना शुरू कर दिया, बीइंग अ कीपर, जो कि अलग चीज थी। और उसी कारण से जो है रिजल्ट बदलने लग गए। अब आज के वर्ल्ड कप गॉट में, इट। अभी कल का अगर वो अभी जो जिम्बाब्वे का मैच था उसमें देखा हो, तो ध्रुव जोएल जो है वो भी मतलब वही चीजें कर रहे हैं, जो कि मतलब करेक्ट। बिकॉज ही हैज चेंज्ड, revolutionized these things, because maybe he focused on कि how can I do it differently. करेक्ट। So yeah, so I just wanted to add to that. पता है ये क्यों हुआ? आई टेल यू व्हाई। सो हम फेलियर को कैसे ब्यूटीफुली, एक चीज, एक फेलियर को दूसरे प्रोसेस में कैसे ब्यूटीफुली इनपुट कर सकते हैं। तो इफ एनीबडी, जैसे हमने सबने मूवी देखी होगी जो सुशांत सिंह राजपूत की थी, एम एस धोनी की बायोपिक में। सो ही वाज इनिशियली अ कीपर, राइट? वो फुटबॉल वाली चीजें उनमें थी कि मेरे को ये करना है। तो व्हेन ही वेंट टू दैट क्रिकेट थिंग, तो वो अपने स्किल्स को लेके गए फुटबॉल वाले। सो व्हेन यू अटैक द बॉल,
इन फुटबॉल, हुँ, यहाँ पे बॉल छोटी हो गई, हुँ, है ना? एज़ अ कीपर उनके दिमाग में था वो फुटबॉल वाली अप्रोच आ हाँ, रही थी, क्रिकेटर वाली अप्रोच नहीं थी। सो हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ टेकन कि ठीक है, मेरे को ये स्किल आता है। एज़ अ कीपर आई एम यूज्ड टू अटैकिंग द बॉल व्हेनेवर इट कम्स नियर द पोस्ट। तो जैसे ही वो स्टंप के पास आएगा, व्हाई डोंट आई टेक द चार्ज ऑफ इट रादर देन आई बीइंग एट द विक्टिम साइड। सो व्हेन यू चेंज दिस माइंडसेट ना कि मैं प्रॉब्लम आने वाली है ना, तो व्हाई नॉट कंट्रोल द वे आई वांट इट? व्हाई नॉट टेक इट द वे आई वांट इट, राइट? जैसे मैंने भी क्विट किया था जब, तो मेरे दिमाग में था कि चलो 10 साल बाद यही क्वेश्चन आने वाला है, देन व्हाई नॉट आई टेक द चार्ज राइट नाउ? व्हाई नॉट, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? तो करते हैं। मुझे पता था कॉन्शियसली तकलीफ होगी, मुझे पता था, बट अब मैं इतना ग्लैड भी हूँ कि यार उस तकलीफ ने मुझे बनाया। अब पॉइंट ये है कि आप उस तकलीफ को कैसे लेते हो। वो तो या तो आपको बनाएगी या तो तोड़ेगी, बट वो आपके हाथ में। इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। एक ना बहुत अच्छा कोट है और ये मैंने एक माचिस के डिबिया के पीछे पढ़ा था। दैट डज़न्ट मीन दैट आई वाओ। स्मोक ठीक है। भाई अगरबत्ती भी जलाई जाती है माचिस से, लोग ये हाँ भूल हाँ जाते हैं, हाँ हाँ। ठीक है? लोग लाइटर लेके भी और हम अगरबत्ती लोग तो उस जलाते हैं, जनरेशन से कोई आ रहे हैं जब दिक्कत नहीं मोमबत्ती भी जलाई जाती थी। है। हाँ, आजकल मोमबत्तियाँ एब्सोल्युटली। रखी नहीं जाती घर में। एंड द कोट वाज़, सो देयर वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल माचिस दैट यूज्ड टू कम विद द नेम एम। उसके नीचे ना कोट्स लिखी होती थी पीछे। यस, यस, आई नो दैट मच तो इज। उसके पीछे 2 कोट्स हैं जो कि मेरे को मतलब हमेशा याद रहेंगी। आज उसमें भी से याद है। एक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट वाज़ दैट फेलियर दैट सक्सेस इज़ मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट यूजिंग योर लूजिंग योर एंथुसियाज़्म। करेक्ट। सो मतलब दैट दैट एक्चुअली फुलफिल्स ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। बड़े से बड़े लोग हैं, फेलियर्स लेना आपके हाथ में नहीं है। अब्राहम लिंकन पता नहीं कितने बार इलेक्शन हारे थे खुद, करेक्ट। ठीक है? ऐसी अब पता नहीं सच है या झूठ है, मैं इवन कलाम सर के बारे में एक कहानी पढ़ी थी कि दी इवन ही ट्राइड टू ड्राउन हिमसेल्फ एट एट वन पॉइंट ऑफ हिज लाइफ इन द रिवर। और वहाँ से फिर निकलने के बाद उनको जो है वो लेटर मिला, और उसके बाद देन ही स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड। दैट इज अ पर्सनल चॉइस ऑफ ईच एंड एवरीवन, बट दैट वाज द यस। पॉइंट। मैंने शायद कहीं राइट अप पढ़ा था या कुछ था कि फ्रॉम देन एंड देयर, इफ यू नोटिस कलाम सर्स स्पीचेस, तो वो आखिरी में गॉड ब्लेस यू जरूर बोलते हैं। तो वो वहां यस। से उनका जो है वो चेंज हुआ था, बिकॉज बीइंग अ साइंटिस्ट ही नेवर बिलीव्ड इन। वाओ। या। तो या। फेलियर इज इनएविटेबल, बट मे बी सो इज द यस। सक्सेस। पता है मुझे क्या लगता है अष्टम जी, ये मेरा पर्सनल टेक है, मतलब पीपल कैन डिसरिगार्ड दिस, इज कि जब आप इतने बुरी तरीके से फेल होते हो ना पूरी कोशिश करने के बाद, जैसे अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले लिया, एनी बिग पीपल when they start believing in God, or it's not about believing in God, it's about believing in a higher power. Maybe you start the process by believing in this universe. You start by believing that you are not alone. You start by believing कि मेरे अलावा भी energies हैं दुनिया के अंदर, right? And what I put is what I get. सो जब आप एक लेवल पे जाके ये सोचते हो ना कि यार मेरे हाथ में बस इतना था, जैसे उनका रॉकेट ले लो, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, उनके हाथ में था इंजीनियरिंग करना परफेक्शन तक, मैंने कर दिया। बाकी सब यूनिवर्स के हाथ में है कि वो उस टाइम पे चीजें कैसे होती है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन सर्टन थिंग्स व्हेन दे हैपन कि यार ये तो इम्पॉसिबल था होना, मे बी सम हायर पावर इज देयर बिकॉज ऑफ विच आई मेट दिस पर्सन, मे बी सम हायर पावर इज देयर बिकॉज ऑफ विच मेरा जो रॉकेट डूबने वाला था वो चल गया, राइट? बिकॉज मेरे हाथ में तो ये दो हाथ है सिर्फ, राइट? मैं सब कुछ नहीं कर सकता अकेले जीवन में। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं आपसे, आप सोचते हो, जैसे माही भाई भी बोलते हैं कि यार मेरे को भी नहीं पता ये मैं पकड़ लूंगा, मे बी आई वाज जस्ट meant to happen through me. And when you surrender as an instrument, that is when universe वो अब तो deserve करता है। So that is It's not happening। that is how crucial is belief system. या। Just connecting it to या। back to stress कि हम लोग, कई लोग भाई कहें कि भाई ये तो अलग ही जोन में चले गए हैं, ठीक है? That is what we are talking about. That it is all about it, the through यस। belief system that is there. It is very very crucial करेक्ट। that how do you perceive about stress. So और एक चीज मैं थोड़ा सा, जो हम लोग की बातों का फ्लो चल रहा था, एक क्योंकि मेरे दिमाग में एक आया, फिर वो निकल ना जाए बात करते करते, करेक्ट क्योंकि करेक्ट करेक्ट कुछ करेक्ट, लोग प्लीज हैं प्लीज। जिनको बहुत स्ट्रेस है, जो कि डिसफंक्शनल कर रहा है उनको, ठीक है? तो एक मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज थेरेपिस्ट के पास जाइए, प्लीज यार, प्लीज प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज। ठीक है? ये कोई अभी भी हमारे देश में लोग यही समझते हैं कि भाई, कई लोग हैं कि जो कहते हैं कि हाँ, अरे पागल हो गया हूँ क्या मैं, और पागल पूरा हो गया है, कुछ। हाँ हाँ, अरे प्लीज नहीं स्टॉप डूइंग भाई, दैट। या ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं नहीं, यार। प्लीज प्लीज। सीपीयू है, ठीक है? बहुत मुश्किल करेक्ट है इसको करेक्ट करेक्ट चलाना। करेक्ट करेक्ट। अगर ठीक है, इट्स टोटली फाइन। बड़े बड़े क्या यार, हर सब लोग जा रहे हैं होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, इट्स हाँ अ वेरी हाँ रेगुलर यार। थिंग।
ठीक है? सो इवन बिग सेलिब्रिटीज, एवरीबॉडी। एग्ज़ैक्टली वो लोगों ने कहा है तो प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर जाइए। और एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ गाइडेड मसल रिलैक्सेशन टेक्नीक। आपको यूट्यूब पे वाओ। वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप सोते समय अ, अपनी बॉडी पर हल्का-सा स्ट्रेस अलग-अलग पार्ट पे लेके आते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। माथे से शुरू करते हैं, वाओ। पैर तक जाते हैं धीरे-धीरे। यस यस तो यस। आप गाइडेड यस मैंने मसल किया है। रिलैक्सेशन टेक्नीक आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, इसमें गाइडेडली आपको यस। ये कहा जाता है। अगर आपका स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल कर रहा है या फिर आपकी बॉडी में कोई इश्यू है, तो प्लीज़ उसे मत कीजिएगा। अगर करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है, फिट हैं, आप कर सकते हैं, करके देखिए उसको एक बार। आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती। तो नींद भी अच्छी आएगी करेक्ट। करेक्ट। और आप बेहतर महसूस करेंगे। मैं यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें ऐड करना जी, चाहूँगा अष्टम जी के इसके अंदर ही, जो मैंने भी यूज़ की थी मेरे इस जर्नी के अंदर, जब मैं मेरे मेंटल लो में था एक तरह से। इस फर्स्ट वन मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, जो हर एक के लिए ना कुछ कुछ ईजी होता है। जैसे अगर आप विपासना का एग्जांपल ले लो, कि इट्स ब्रेथ फोकस्ड, कि आप अपने ब्रेथ को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन यूज करते हो, और आप उसी पे अपना प्रेजेंस को लेके आते हो, कि आप उसी पे कॉन्शियसली सोच रहे हो, राइट। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज साउंड मेडिटेशन, जो मैंने यूज किया था। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट मेडिटेशन, जो मॉन्क्स यूज करते हैं। जैसे कैंडल को सामने रख दिया, उसकी तुम फ्लेम पे फोकस कर रहे हो, राइट। आप इतना रोज उस पर 15 मिनट्स 20 मिनट्स उसको देख रहे हो, तो आपका थॉट ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो। सो एक चीज जो गलती करते हैं ना लोग, वो ये सोचते हैं कि हमें थॉट्स को लाना बंद करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आपको एक थॉट पे फोकस करना है। आपके दिमाग में हजार होंगे। अब मेरा थॉट है कि मैं एक कैंडल की फ्लेम पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा इतना ज्यादा अटेंशन चले जाना चाहिए उस कैंडल की फ्लेम पे, कि मेरे दिमाग की पूरी कैपेसिटी यूज हो रही है उस चीज पे फोकस करने के लिए। एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर फोकस। फोकस एक स्किल है। मैंने ये खुद अपने इसको एक्सपीरियंस किया है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरा मोमबत्ती वाला प्रोसेस तो मैंने नहीं किया, बट मैंने ये प्रोसेस किया साउंड मेडिटेशन में, क्योंकि मैं ऑडियो फाइल बनता हूँ, तो मेरे को ना साउंड बड़ा स्टिमुलेट करता है। हर एक का अलग प्रोसेस हो सकता है। कोई ज्यादा विजुअल है तो वो कैंडल ट्राई कर सकता है, कोई ज्यादा ब्रेथ फोकस है तो वो कर सकता है। मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ, बट ये करिए। और साउंड में मैंने क्या किया, बिकॉज मेरे को रेन ड्रॉप्स जब जमीन पे पड़ते हैं ना, वो साउंड मुझे बड़ा सूदिंग और प्यारा लगता है। और ये मेरा अभी भी प्रोसेस है। तो मैं सोने से पहले आई ऑलवेज स्लीप विद दिस साउंड। मैं उस पर इतना ज्यादा फोकस करता हूँ, उस बूंद को जमीन पे गिरते हुए, कि मेरे दिमाग में और कोई थॉट आता ही नहीं है, बस वो बूंद जमीन पे गिर रही है। और वो जो स्पर्श हो रहा है, वो जो स्मेल आ रही है, वो मेरा दिमाग वही चीजें इमेजिन कर रहा होता है। तो मैंने साउंड को यूज किया टू इंक्रीज माई फोकस। मैंने सुनना स्टार्ट किया आंखें बंद करके कॉन्शियसली, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, नाउ आई कैन डू इट फॉर 30 मिनट। तो मैं बस उस एक चीज में लॉस्ट हूँ। इतना रिलैक्सिंग होता है। एंड सिंस आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर, जब मैं रियाज करता हूँ, तो रियाज भी मुझे मेडिटेशन ही लगता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फोकस होता हूँ, ओम बोलने में, सारे गाँव पा बोलने में, अलग अलग, क्योंकि मैं तानपुरे के साथ करता हूँ। तो जब मैं 20 मिनट के बाद उस जोन से बाहर आता हूँ ना, तो 20 मिनट कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं बस कंज्यूम था उस टास्क के अंदर। तो फोकस ये होता है मेडिटेशन का, आप इतने कंज्यूम हो जाओ उस एक छोटे से प्रोसेस में, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, कि आप जब वापस आओ तो आपको ऐसे लगे कि अब मैं इस बॉडी में वापस आया हूँ। मैं कौन था, क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, कैसे थी, कुछ याद नहीं है। बस मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। तो ये मेरी एक एडवाइस है, कि प्लीज स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फोकस यूजिंग एनी फॉर्म। आप मेडिटेशन से करो, आप ब्रेथ से करो, आप साउंड से करो, आप कैंडल से करो, बट करो। हाँ, और मेडिटेशन का मतलब थोड़ा-सा हर किसी के लिए अलग है। मेडिटेशन का मतलब करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से ध्यान लगा रहे हैं, आप ध्यान किसी भी चीज़ में लगा रहे हैं। कई बार होता है कि हाँ। हम अपने काम में इतने लॉस्ट होते हैं कि पता ही नहीं लगा कि समय कब आगे निकल गया, मैं फील कर रहा राइट? हूँ। तो एकदम से लगता है अरे 6 बज गए, अभी तो 2 बजे हुए थे। तो बिकॉज़ इट वाज़ करेक्ट। अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली, ठीक है? यस। आपने अपना ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ था। और इसी में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और आई वुड लाइक टू अपील हियर टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लिखिए। प्लीज़ लिखिए, यस। ठीक है? लिखने का मतलब ये नहीं है कि यस। आप अपनी किताब निकालना चाहते हैं। लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि भई आप कुछ ऑथर बनने वाले हैं, ठीक है? अगर वो होता है बहुत अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है यार, फ़ेम मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं भी मिल रहा है, लिखने से आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, आप बेहतर सोच सो पाते ट्रू। हैं, आपकी सो ट्रू। वोकैब्युलरी बढ़ती है, आपका कहने का तरीका बेहतर होता है, ठीक है? आप इसलिए प्लीज़, और लिखना अपने आप में एक थेरेपी है। जो करेक्ट। आपके अंदर गाँठें बंधी हुई हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है? जो हम्म। जाने कब से
क्या-क्या इमोशन जो बैठ के रखे हुए हैं, वो सब आपके कलम से, आपके लैपटॉप से, आपके फ़ोन से, जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं, उससे उनको जस्ट लेट देम फ्लो। So it will या या really make you a better person in any way, whether you सो talk ट्रू। about from the therapy angle, whether you talk about from the skilling angle, आप कुछ भी कहना चाहें, भाषा, सोचना, हर तरीके से आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। तो प्लीज़ लिखिए ज़रूर, कुछ भी लिखिए। आप चाहे तो हाँ, अपना हाँ, दिन को रजिस्टर कीजिए, करेक्ट, ठीक है? आपको जर्नलिंग करनी है, आप जर्नलिंग कीजिए। आपको कुछ क्रिएटिव लिखना है, आप क्रिएटिव लिखिए, ठीक है? आपको नीरज जैसे कि धोनी के बारे में बहुत बात करते हैं, आपको धोनी के बारे में अगर लिखना है, तो आप धोनी के बारे में लिखिए। कलाम सर के बारे में लिखना है, उनके बारे में लिखिए। जिनके बारे में लिखना है, अपनी एम्बिशन डेवलप करनी है। क्योंकि अगर आप जब आप एम्बिशन डेवलप कर रहे हैं, आपका कन्विक्शन बढ़ रहा है उसके लिए। आपको मालूम भी नहीं है कि आपके पास इनर मोटिवेशन आ रहा है कि आपको वहाँ पर जाना करेक्ट, है। क्यों? बिकॉज़ यू आर ट्राई एंड राइट इट इन अ प्रेजेंट मैनर कि वो हो रहा करेक्ट। है, तो आपको वो मोटिवेशन देगा, अंदर से आप वो चीज़ें करनी शुरू करेंगे जो आपको आपके हुँ, स्वप्न जो है आपका उसके करीब लेकर जाएँगे। तो प्लीज़, प्लीज़। और अभी आई एम आल्सो अबाउट टू स्टार्ट एन इंस्टाग्राम पेज फॉर राइटिंग ओनली कि चलो लिखें विद अष्टम। वॉव! तो जस्ट वॉव! फॉर दिस थिंग ओनली कि भाई प्लीज़ आई विल हेल्प यू अगर आप प्रोफेशनली बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे ये मुश्किल है, पर प्लीज़ कोई भी लिख सकता है यार। हम लोग कम से कम ज़िंदगी के 12 स 15 साल तो हम सब लिखा ही है आप लोगों ने ना। स्कूल करेक्ट, किया है, करेक्ट। ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ किया है। पर वो उस वक़्त हम वो लिख रहे थे जो बाकी बता रहे थे। हाँ, खुद के लिए कुछ लिखिए। तो अपने लिए लिखिए, बट प्लीज़, प्लीज़ लिखिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अशरम जी ने बोला कि ये लिखिए, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो जैसे मेरी किताब आने वाली है, तो मैंने ये किताब उस फ़ेज़ में लिखी है, जब मैं इन सारी चीज़ों से गुज़र रहा था, राइट? सो इस किताब ने भी मुझे बहुत हेल्प की है, बिकॉज़ आई वाज़ लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स, राइट? इवन कंटेंट क्रिएशन, मैंने बोलना स्टार्ट किया, ड्रीम विद नीरज स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि मैं वो सारे इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना चाहता था, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। इट वाज़ फॉर माय मेंटल हेल्थ, इट वाज़ फॉर माय हेल्थ। मैं नीरज नीरज से बात कर रहा था, और जितने नीरज बाहर थे, उन सब ने रेज़ोनेट किया। समझ रहे हो? तो मैं लिख रहा था अपने लिए, हुँ, मैं बोल रहा था अपने लिए, मैं बोल रहा था अपने आप को, बट जितने मेरे जैसे लोग बाहर हैं, उन सब ने बोला, अरे ये तो हम भी फील कर रहे हैं, ये तो हम भी फील कर रहे हैं, राइट? तो मैं ये मानता हूँ कि अपने अंदर ना, अपने अंदर अपने आप को एक वो समझ लीजिए, जैसे एक बिन होती है ना, उसको आप जितना अच्छी चीज़ों से रखोगे, तो उसमें से अच्छी स्मेल आएगी, अच्छा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर आप कचरा अपने अंदर ही रखेंगे, तो आप कचरे का डब्बा बन जाते हो, राइट? सो द पॉइंट इज, ये चीज हमें सिखाई नहीं जाती स्कूल में, विच आई हाईली वाउच फॉर, की सिखानी चाहिए कि हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स। तो जब हम जाने देते हैं ना, हम क्लेंस वाला प्रोसेस को बार बार करते रहते हैं कि मेरे को ये इमोशन अपने अंदर नहीं रखना, वेदर इट्स हेट्रेड, एंगर, एनीथिंग नेगेटिव। और वैसे कोई इमोशन नेगेटिव नहीं होता, मैं ये मानता नहीं हूँ, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर जो भी आपको लग रहा है ना, कि जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसको या तो लिख के निकाल दो, या बोल के निकाल दो, जिस फॉर्म में निकालना है निकाल दो। मैं ये भी मानता हूँ, लाइफ में आपके पास एक दो बंदे ऐसे होने चाहिए जिनसे आप बात कर सको, आप निकाल सको वो सारी चीज़, आपको बड़ा हल्का फील होगा। जाने दो, जाने दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर सेल्फ। आप इतनी सारी चीजें ले रहे हो, जजमेंट ले रहे हो, हेट्रेड ले रहे हो, लोगों की बातें ले रहे हो, कितने टाइम तक लोगे? लिमिटेशन है भाई आपकी भी एक, है ना? सो लेट इट गो। मैं अष्टम जी जैसे अगर मुझे लोग नहीं मिलते, पीयूष जैसे मुझे लोग नहीं मिलते, इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलती जो पॉडकास्टिंग की कम्युनिटी है, या जिन लोगों से मैंने अब तक बात की है इस एक साल में, मैंने अभी इस पे रील भी बनाई है कि मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता अगर मैं लिखता नहीं, अगर मैं इन लोगों से बातें नहीं करता, अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं अकेले कितना ही कर लेता, टूट जाता मैं। बट नहीं, कोई ना कोई आपको हेल्प करता है। सो मेरी एक लास्ट एडवाइस है, और वो ये है, आस्क फॉर हेल्प इन लाइफ। आस्क फॉर हेल्प। पीपल डू हेल्प, अच्छे लोग होते हैं। ये लोग जो बोलते रहते हैं ना कि दुनिया खराब है, होगी खराब, बट आप उस चीज पे फोकस करो जो अच्छा है, राइट? देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जो हेल्प जेन्युइनली करना चाहते हैं आपकी। अब बात तो करके देखो, पूछ के तो देखो, 10 लोग मना कर देंगे, एक तो बोलेगा बेटा ठीक है मैं सुन लेता हूँ, तुम्हें ये कर लो। नीरज यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक स्पीकर है जिनको प्लीज। मैं रिपीटेडली सुनता हूँ, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ इस वक़्त। तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि ना कई बार हम लोग ना यार हेल्प माँगना उतना आसान भी नहीं होता सबके लिए। करेक्ट, और करेज ना लगती है, हम लोग ना करेज लगती है। बहुत अलग-अलग तरीके से हेल्प माँगते हैं। भाई सुन टाइम है क्या? हम्म। नहीं यार अभी तो मैं बिज़ी हूँ। अरे यार वो हेल्प माँग रहा था, ठीक करेक्ट। है? मगर दूसरा नहीं समझ पाया क्योंकि वो उस ज़ोन में नहीं था।
गलती दोनों में से किसी करेक्ट, की नहीं है। तो उन्होंने करेक्ट, एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छा बोला, आई थिंक एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है 8 मिनट्स था या 8 सेकंड्स था। मे बी लेट अस से कि अगर 8 मिनट्स भी था, सो डू यू हैव 8 मिनट्स फॉर मी? बिकॉज़ करेक्ट, 8 करेक्ट, बी मिनट्स आर स्पेसिफिक। एनफ, मतलब, और seconds whatsoever it was there to let यस, that यस, particular thought pass away, करेक्ट, because the thoughts could be very dangerous to yourself or to यस, anyone. यस, वो यस, चीज़ें आती हैं एब्सोल्युटली, कई बार दिमाग में, हम सबके आती एब्सोल्युटली, हैं। तो यस, मतलब दिस कुड बी अ वेरी ग्रेट प्रोसेस इफ वी कैन स्टार्ट। ये लेट अस से कि भाई यस। तेरे पास, क्योंकि 2 मिनट ना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2 मिनट तो में तो मैगी बनती है बस, ठीक है? वो भी नहीं हाँ, बनती। वो भी नहीं और हम बनती। लोग 2 मिनट कहने के आदी हैं, या फिर 1 मिनट। करेक्ट, तो इसलिए करेक्ट, अगर हम करेक्ट, हाँ, कुछ हाँ, हाँ, पर्टिकुलर चीज़ बोलते हैं, या फिर 5 मिनट कहने के हम आदी हैं। वहीं पे अगर हम बोले करेक्ट, 7 मिनट, यार 7 मिनट है तेरे पास, तो द अदर पर्सन विल बी लाइक यार कुछ पेक्यूलियर यस, यस, है ना? यस, तो यस, अगर हम लोग एब्सोल्युटली। ये प्रोसेस शुरू कर पाएँ कि भाई 8 मिनट है क्या तेरे पास? तो अगला इंसान हम्म। समझ जाए कि हाँ यार, इसको ज़रूरत है मेरी, मैं 8 मिनट इसको दे सकता हूँ, 10 मिनट दे सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक, अगर आपको कभी भी कोई बोले कि भाई 8 मिनट है तेरे पास, बहन 8 मिनट है तेरे पास, दे दो, तो यार दे दो दे यार, दो, बहुत ज़रूरी है वो 8 दे दो मिनट। प्लीज। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोल दी आपने कि आई डू अग्री कि करेज लगती है। इसी सेट अगर दोनों इंसान थोड़े से मैच्योर हो जाए ना कि हाँ ठीक है, हम अवेयर, और वही हमारा इंटेंशन है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि हम उन चीज़ों से लोगों को अवेयर बनाएं कि यार जो छोटी हैं, दिखती छोटी हैं, बट किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, हुँ, किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है, राइट? एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ शूटिंग दिस पॉडकास्ट। और मैं आश्रम से भी ये बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ जब आप एक सपना देखते हो, उसके लिए लड़ते हो, उसके लिए फाइट करते हो, आप कुछ अलग करते हो ज़िंदगी में, राइट? मेरी ऑडियंस ऐसी है, मैंने नाम रखा ड्रीम विद नीरज, क्यों रखा? क्योंकि जब आप सपने देखते हो ना, तो उसके साथ में आपको इस सैक्रिफाइस को भी समझना पड़ता है कि मुझे क्या-क्या देना पड़ेगा। इफ यू हैव अ वेरी क्रेजी ड्रीम, तो यू ऑल्सो हैव टू हैव अ क्रेजी सैक्रिफाइस गोइंग ऑन बिहाइंड इट, राइट? जो लोगों को दिखता नहीं है। लोग सोचते हैं कि आपकी सक्सेस को कॉपी करना है, राइट? तो आपके हार्डवर्क को भी कॉपी करना पड़ेगा, आपके सैक्रिफाइस को भी कॉपी करना पड़ेगा। मैंने कल ही ये स्टोरी डाली थी कि जिम में जब मैं जाता हूँ ना, तो आज मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे फिजिक कैसे बना ले, कितना टाइम चला गया, आप क्या खाते हो? मैंने बोला मैं क्या खाता हूँ या मैं क्या करता हूँ वो मैटर नहीं करता हूँ, मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये चीज़। आप 5 साल तक करो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बॉडी बनती है। आप 5 साल तक करो, ऑस्कर वाइल्ड एक यू बहुत नो। बड़े राइटर हैं, आपने नाम सुना होगा। यस, यस, उनसे एक बार यस, एक यस, रिपोर्टर ने पूछा कि हाउ मच टाइम डिड दिस बुक टेक? सो हिज रिप्लाई वाज 2 इयर्स एंड अ लाइफ टाइम। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि उसके पहले का जो अनुभव है, वो अगर नहीं होता, तो ये 2 तो साल कुछ नहीं मायने नहीं होता, रखते थे। नहीं रखते थे। करेक्ट, तो ये करेक्ट। एक, मतलब कि कहीं पे भी किसी को भी शॉर्टकट नहीं होते लाइफ में। नहीं होते। तो हम लोग नहीं कई बार एक्नॉलेज कर पाते कि वो पीछे क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान के रह गई हैं, जो कि जिस टाइम पे वो टूट रहा था, फिर बन रहा था, फिर टूट रहा था, फिर बन रहा था, फिर बनते टूटते बनते वो आज यहाँ तक पहुँचा, और हो सकता है वो कल फिर टूट जाए। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। करेक्ट। और आपको टूटना सीखना पड़ेगा। जब आपका मसल टूटता है ना, तभी ग्रो होता है। हुँ, टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा। वैसे ही मैं भी बहुत बार टूटा हूँ यार। टूट के बनने का ही प्रोसेस तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हुँ, लाइक हाउ कैन यू चेंज एक एक ककून से, एक वो जो कैटरपिलर होता है, उसको बटरफ्लाई बनने के लिए भी वो ककून को तोड़ना पड़ता है। देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग योर सेल्फ। हुँ। यू नीड टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड दिस कि मेरा जो बिलीव सिस्टम है मुझे उसको बदलना पड़ेगा, मेरा जो फिजिकल इम्पैक्ट सिस्टम है मुझे उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप वही प्रोसेस करोगे, उसी तरीके से सोचोगे, उसी तरीके की डेली रूटीन रखोगे, तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। इफ यू कैनॉट चेंज योर डे, हाउ कैन योर लाइफ चेंज? कंट्रोल तो वही बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और फाइनली बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि जो कि हम लोगों को स्ट्रेस से भी बचा सकती हैं। ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है? स्लो रखिए, पानी ज़रूर पीजिए। पानी हमारे हम क्या है स्ट्रेस? स्ट्रेस एक एनर्जी है। आप वर्कआउट से निकाल सो रहे हैं, ट्रू। बहुत बढ़िया, ठीक है? आप चाहे किसी भी, आप जब पानी लेते हैं, बुखार में आपका टेम्परेचर कब नीचे आता है? क्यों? क्योंकि पानी जो है वो टेम्परेचर लेकर चला जाता है बॉडी से बाहर। तो इसीलिए पानी अपने आप में एक बहुत एक अच्छा एलिमेंट है। अगर आपको लगता है आप घास पे घूमने जाना चाहते हैं, आप घास पे घूमिए, वाओ, आई डू दैट। राइट? यस, तो यस, नेचर एब्सोल्युटली। के आप जितना करीब रहेंगे, ठीक है, उस समय में स्पेशली, तो आपको नेचर हील करेगा। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ करने की कोशिश कीजिए। और बाकी अगर
कभी भी लग रहा है कि हाथ से बाहर जगह जा रही है, चीज़ जा रही है, ठीक है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, बात कीजिए, प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड अगर प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट एक ऐसे मैच्योर बंदे के पास पहुंचिए जहाँ पे आपको वो इतना कंफर्टेबल कर दे कि आप उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प तक जा सके। कई लोगों के लिए वो दो सीढ़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास चले गए। पहले किसी ऐसे के पास जाइए जो आपसे कंफर्टेबली बात कर रहा है, फिर उसके बाद आप इतने कंफर्टेबल अपने आप को कर दो कि अब मैं जा सकता हूँ, नाउ आई एम रेडी टू टेक दैट हेल्प, एंड विच इज़ वेरी फाइन। जरूरी नहीं है कि सबको ढिंडोरा पीटना है कि मैं थेरेपिस्ट के पास गया। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप अपने अंदर वो रिलेशनशिप को रखिए, बट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ना? ब्रीदिंग करना, फिजिकली एक्टिव रहना, लिखना, राइट? हाउ स्ट्रेस एंड बिलीफ सिस्टम को हम जब चेंज करते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को अगर थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो वो हमको स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? जैसे आपने बोला घास पे जाके चढ़ना, लाइक आई हैव अ डेली रिचुअल ऑफ वॉकिंग आफ्टर माई फूड बिफोर आई स्लीप, विदाउट एनीथिंग, लाइक बस मैं चल रहा हूँ सो दैट माई माइंड कैन टॉक टू मी, लाइक आई हैव नो स्टिमुलस, बस नेचर में हूँ, नेचर मुझसे बात कर सके। अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई चीज़ आप में आ सके, राइट? इफ़ यू आर फुल देन नथिंग कैन हैपन, राइट? वो एम्प्टी कप में ही होता है जो होता है। बिल्कुल। और उसके अलावा साथ में एन्जॉय करना, लाइक कैसे था वो हमारा, ऐसा था फिर ऐसा था, ठीक है? हाँ, लाइक आई थिंक ऐसे ये बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, लाइक लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाओ, राइट हैंड से स्क्वायर बनाओ, नहीं बना पाओगे, कोशिश करोगे, पर उससे बाहर निकल आओगे। सो ट्राई अरे मैं तो एंड कम टू द प्रेजेंट, दैट इज़ वेरी यस, क्रूशियल, क्योंकि फ्यूचर इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। बस ये चीज़ समझ लो कि जब आप रिजल्ट का स्ट्रेस लेना बंद कर दोगे ना, आई थिंक आपकी लाइफ में कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं, बिकॉज सिर्फ रिजल्ट ही स्ट्रेस क्रिएट करता है। मैं तो यही मानता हूँ। अगर आपने बेफिक्र होकर ट्राई करना, मैं तो बोलता हूँ बेशरम हो जाता है ना जब इंसान फेल होने के लिए, तब वो फियरलेस हो जाता है। यू नो, व्हेन आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ फेलियर, व्हेन आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ रिजल्ट, लाइक मैं एक लेवल के बाद में अब मैंने ये अचीव किया है। नीरज की भी एक जर्नी रही है। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था फेलियर के साथ में, इनिशियली 6 महीने में नहीं था। अब ऐसा हो गया कि क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट यू गो बैक टू अ जॉब, वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट यू फेल इन समथिंग एंड यू लर्न एंड यू टेक द स्किल्स अवे। अब अगर मैं जाऊंगा भी ना जॉब पे या मैं कुछ और भी करूंगा तो आई हैव सो मच मोर स्किल्स। पहले मैं एक वर्टिकल में काम कर सकता था, अब मैं एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, कितनी सारी चीजों में कर सकता हूँ। लिटरली आई हैव एक्सपांडेड माय पोर्टफोलियो टू वेरियस थिंग्स। यू नो, आई एम अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम अ कोच नाउ। इतनी सारी स्किल्स मेरे अंदर थी, मुझे भी नहीं पता था। मुझे हाउ आई नो इज स्टीव जॉब्स ऑफन से ना कि इन द एंड द डॉट्स आर कनेक्टेड, जो एक फेमस यस, स्पीच है। यस, तो यस। वो एक फाइनली डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप उस डॉट पे आपको रियलाइज नहीं होगा। हाँ, वही होता नहीं होता है, है, दैट इज हाउ इट इज। नहीं होता है। मतलब किसी और मतलब इट्स ओके कि अगर अगर कई बार इट्स फाइन टू, अगर कई बार लोगों ने क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने इतनी सारी बात की, कई बार वो जो हम्म, सपना हम लोगों ने ऊपर टांग रखा होता है ना, वो हमारा गला घोट रहा होता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतना ऊपर है, वो इतना ऊपर रख दिया है, ठीक है, कि पता ही नहीं लग रहा वहां प्रेशर बहुत पहुंचना बन गया। कैसे है। फिर लग रहा है कि हम हम्म, मीनिंगलेस है। तो हम्म, उसको उस समय के लिए आप छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लीजिए, बेहतर रहेगा। कि ठीक है, आने वाले उसको, ठीक है, वहां देखेंगे जाना है नहीं जाना, ठीक है, और अगर नहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, आपके बाद भी जीवन चलता रहेगा, आपके पहले भी चल रहा था। ये एक बड़ा सच करेक्ट। है जीवन का। ठीक है, और ये जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। तो बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट अष्टम जी, ये जो आपने लास्ट में पॉइंट बोली है ना, आई वांट टू कनेक्ट दिस टू एंजाइटी। बिकॉज आजकल जो टीन्स वाले पार्ट होते हैं ना, जो आपने ये चीज़ बोली कि जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वाई? बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया है ना, आई वुड से दिस लाइन इज कि एक 17 साल का बच्चा ना 70 साल का एक्सपीरियंस चाहता है 17 साल की उम्र में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। आप उतनी इनकम चाहते हो जो एक मे बी वेल बिजनेसमैन अर्न कर रहा है आफ्टर 10 and 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैक्रिफाइसेस, राइट? आप वो चाहते हो कि वो 1 साल में हो जाए, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक। तो वो आपका गला ही घोटेगा, वो आपका दम ही घोटेगा, वो आपको एंशियस ही करेगा, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल बहुत वेग कंसेप्ट है। मेरे लिए एक ही चीज़ है, बट आप उसको रियलिस्टिक टाइमलाइन दो। मैं ये नहीं बोलता कि आप बिलियनर नहीं बन सकते या आप जो बनना चाहते हो वो नहीं बन सकते, आप बॉलीवुड सिंगर नहीं बन सकते हो। देखो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट करेजियस थिंग दैट यू कैन डू, बट ऑल्सो गिव इट अ करेजियस एंड करेक्ट टाइम लाइन, दैट इज वॉट मैटर्स, राइट? तो आजकल के जो बच्चे होते हैं वो इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो सिर्फ दम घुटता है।
एंड देन दे डोंट टेक एक्शंस फॉर इट. देखो एंजाइटी ना एक्शंस लेने से ही जाती है. इफ आई एम, मैं बैठा हूँ बेड के ऊपर और मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे तो ये करना है, मेरा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट तो दुनिया का नंबर वन पॉडकास्ट बन जाए, और मैं सिर्फ बैठा हूँ, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वो मुझे सिर्फ एंजाइटी जनरेट करेगा. बिकॉज ना मैं एक्शन कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई फीडबैक लूप है. जब मैं कर रहा हूँ, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, देखो मेरे को तो यही काम करना है. नंबर वन पे जाए वो ऊपर वाले की इच्छा की, ठीक है मैंने अपना प्रोसेस कर दिया, नाउ इट कैन हैपन, नाउ द पॉसिबिलिटी इज इट कैन हैपन. बट इफ आई डोंट टेक द शॉट, इट्स 100% गोना फेल, राइट? तो वो एक लाइन है, आई थिंक दैट द शॉट्स दैट यू डोंट टेक आर श्योर शॉट फेलियर्स, हम्म। राइट? So at least take the shot and take it in a realistic timeline. So I think this is a very beautiful episode जो हमने summarize कर दिया है, और ये उन सब लोगों को help करेगा जिन्होंने anxiety और stress के बारे में कुछ समझने की कोशिश की है. हमने जितना हो सके रियलिस्टिक टूल्स दिए हैं और इस ये जर्नी में. जो यू टाइमलाइन की कैन, बात की थी नीरज आपने, सॉरी मैं एक आखिर में एक चीज हाँ ऐड हाँ करना प्लीज चाहूंगा, प्लीज, वो प्लीज टाइमलाइन है प्लीज. ना, वो टाइमलाइन हर किसी की अलग है। करेक्ट. ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप जकरबर्ग अगर 18 साल की उम्र में 19 साल में बिलियनर हाँ बन गया तो आप भी बन जाओगे। हाँ. ठीक है, या करेक्ट. फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, केएफसी वाला जो बंदा था उसने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया था KFC। बात. ठीक है, करेक्ट. तो मतलब कि आपको भी नहीं पता कि विच मोमेंट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। चेंज योर लाइफ. या डोंट या. टेक द प्रेशर। एंड वन मोर थिंग, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, कि प्लीज स्ट्रेस वाली चीज का डिफेंस मत लीजिए। हाँ. स्ट्रेस, करेक्ट. ठीक है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जो भी है, आप खुद को बेहतर जानते हैं, कोई नहीं बताने वाला आपको कि आप उसको डिफेंस ले रहे हैं या करेक्ट. फिर आपकी वो असलियत है, क्योंकि करेक्ट. बीइंग अ सेकंड पर्सन आई विल अज्यूम कि वो आपकी असलियत है। पर वो करेक्ट. कहानी याद रखिएगा कि हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक बच्चा था, वो जाके बार बार हम्म. गांव में बोलता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। हाँ और जब बढ़िया आ असली गया. भेड़िया आया था ना, तो उसको बचाने के लिए तो कोई कोई नहीं नहीं आया आया. था। तो प्लीज वो भेड़िया जो है वो भेड़िया ही है। ठीक है, उसको जो है वो बकरी की तरह, कुत्ते की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। करेक्ट. करेक्ट. सो ट्रू. सो ट्रू. एंड आई थिंक हम, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इस एपिसोड से, आई थिंक लोगों का भी होगा, इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम. कि आप कैसे बिलीफ सिस्टम को ले रहे हो. जैसे मेरा भी जब एक्सीडेंट हुआ, जो मेरी ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद से व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि ठीक है मैं एक पुशअप मारूंगा रोज, बिकॉज मुझे फिजिकली उस चीज को मैं नेगेटिवली भी एक एक्सक्यूज भी बना सकता था कि यार कोई मुझे जज नहीं करने वाला. अच्छा ठीक है इसके साथ हो गया, ये बेड रिडन हो चुका है, या जो भी है, मैं डिसेबल हो चुका था 6 मंथ्स के लिए. तो मैं जब ये बोल चीज को लाइटली, मैंने इसको नेगेटिवली कभी नहीं लिया. मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अगर मैं अपने आप को ट्रेन कर पाऊँ, अपने माइंड को ट्रेन कर पाऊँ इस सिचुएशन में फिजिकली फिट होने के लिए, तो मैं लाइफ में हर चीज कर पाऊंगा जो मुझे इम्पॉसिबल सी फील होती है. मेरे को लगा उस बेड पे कि ये चीज इम्पॉसिबल है, एक पावर लिफ्टर बनना है. एक तो मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए कि मैं इस महीने में एक पुशअप मारता हूँ, दिन में एक पुशअप मारता हूँ, क्या ही हो जाएगा. 100 kgs का था, मैं नहीं जाएगा पुशअप, गिर जाऊंगा, गिरा, मैं बहुत बार गिरा. बट पॉइंट क्या हो गया कि उस, हाँ गिरने में भी ना खुशी थी कि मैं कर रहा हूँ. अगर मैं बेड पे पड़ा रहता और मैं ये बोलता कि यार मेरे को बस फिट बनना है, मेरे को बस, मैं सिर्फ एंशियस होता था. बट मैं गिर गिर के भी खुश था, क्योंकि मुझे पता था ये फेलियर मुझे बेटर कर रहा है ना. आज एक नहीं गया, कल आधा चला गया, परसों 2 चले गए, मैं खुश हो गया, मैं प्राउड कि भाई क्या कर दिया आज मैंने, ये मतलब इतनी खुशी छप्पर फाड़ के, जैसे कोई किसी ने मेरे को सब कुछ दे दिया हो जिंदगी में. इसी से राइट. इसी से ना नीरज, एक आई थिंक किताब का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक मेक योर बेड एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ऐसे। या इट्स अबाउट अ नेवी हाँ, सील, नेवी जिन्होंने सील का लिखी है है। ये तो किताब. जो आपने कहा ना कि वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह आप यस. अगर अपना बेड बनाते हैं तो उससे दो चीजें हाँ. होती हैं। पहली बात, आपने एक काम पूरा कर लिया। ठीक है, सो यू गेट करेक्ट. दैट मोटिवेशन स्मॉल विंस. अगेन, हेल्पिंग यस. आउट इन स्ट्रेस। और आखिरी में जब आप थक के, हार के, जब आप अपने बेड पे आ रहे हैं, एक चीज तो अच्छी है ना लाइफ में, कि आपका बेड बना हुआ है। बेड बना हुआ ठीक है, है. तो ये दो ये चीजें बहुत हैं प्यारी जो चीज है. आप एक सिंपल टास्क के साथ कर सकते हो। तो ट्राई दैट। एंड बाकी तो हम सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन से पहुंच ही जाएंगे। वो है ना, वो जो एक करेक्ट. क्या नाम, फेमस शेर है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, कि भाई वो क्या नाम, खोए हुए तो वो हैं जो कि घर से निकले ही नहीं। वाओ. तो वाओ. चलते हैं वाओ. सफर पे, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी। करेक्ट. 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 बस निकलो. आई थिंक जस्ट ट्राई, आस्क फॉर हेल्प इन द एंड, एंड जस्ट नो दैट
सबका टाइम अलग होता है, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टाइमलाइन। आई थिंक ये 3 चीज़ें सबसे बड़ी टेक अवेज़ हैं। बाकी यू कैन यूज़ ऑल द टूल्स दैट वी हैव मेंशन्ड इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू अष्टम वंस अगेन फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। हमने इस 1 घंटा 15 मिनट में वी हैव एग्ज़ैक्टली डन व्हाट वी इंटेंडेड टू हेल्प पीपल, एंड आई रियली रियली होप कि इससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेटर हो। इससे अगर आप कोई सपना देख भी रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट एक रास्ते में जो डिफ़िकल्टी आती है वो थोड़ी-सी आसान हो जाए, थोड़ी-सी बेटर हो जाए। दैट वाज़ द इंटेंशन। थैंक यू वंस अगेन। यू आर वेलकम नीरज। एंड बस ठीक है, जिसको मदद मिले बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट। पक्का, दरवाज़ा खटखटाना बस बंद बस। करो। थैंक यू, दैट्स अ पॉडकास्ट फॉर टुडे। थैंक यू अष्टम। हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।